सो फ्रेंड्स, आज की पॉडकास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस पॉडकास्ट के अंदर मैंने जो बात की है पैसिव इनकम से रिलेटेड, वो तो एक पार्ट था इस पॉडकास्ट का, लेकिन जो एक्चुअल में मुझे इस कन्वर्सेशन में मजा आया था वो इसलिए आया था क्योंकि जिस टाइम पर मैं खुद लिंक्डइन को सर्च कर रहा था कि किस तरह से अपना जो इंप्रेशन है वो लिंक्डइन के थ्रू अच्छा बनाया जाए या उसके थ्रू अपनी अच्छी रीच की जाए या उस पे क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मुझे उस टाइम पर ही, जिस टाइम पर मैं ये सब कुछ देख रहा था, उस टाइम पर मुझको शजील अफजल मिले और उनसे मेरा कनेक्शन बना और उसके थ्रू मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। और आज की पॉडकास्ट में मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बातें की। हमने पैसिव इनकम के ऊपर बात की, हमने ये बात की कि पैसिव इनकम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो किस तरह से पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। थोड़ा-सा डिफरेंट मोड ऑफ इनकम है वो, क्योंकि हम जो कन्वेंशनल मैं बातें करता हूँ अपनी चैनल के ऊपर, जिसमें पर्सनल फाइनेंस में आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं या और डिफरेंट किस्म की आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन ये थोड़ा-सा डिफरेंट था क्योंकि इसके अंदर आप कोई एक सॉफ्टवेयर में, जिसमें काफ़ी टाइम लगता है आपको बनाने में, टीम होती है, उसके थ्रू आप फिर अनलिमिटेड किस्म का डॉलर्स की बारिश होती है, इस तरह की ऐप्स के थ्रू। तो ये किस तरह से होता है, लोग फ्रीलांसिंग में क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कितना काम हो रहा है, लोग दुबई क्यों आ रहे हैं, फ्रीलांसर्स इतने ज़्यादा आपको नज़र आते हैं कि चाहे वो कंटेंट क्रिएटर्स हों, चाहे वो फ्रीलांसर्स हों, चाहे वो कंपनीज़ हों, वो क्यों दुबई को प्रेफ़र कर रही हैं इस वक़्त। यहाँ पर एक हब बन रहा है, एक साउथ एशिया का, जिसके साउथ एशिया क्या, मैं कहूँगा कि इंटरनेशनल हब बन रहा है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनको क्या-क्या फ़ायदे हैं डिस्पाइट बीइंग एन एक्सपेंसिव प्लेस टू बी, लेकिन वहाँ यहाँ पर लोगों को क्यों अट्रैक्शन मिल रही है। इसके अलावा हमने ये भी बात की कि सोशल मीडिया को किस तरह से अपनी ब्रांड बना सकते हैं, अपनी ब्रांड बनाने में हेल्प ले सकते हैं सोशल मीडिया की, और इससे आप पैसे भी जनरेट कर सकते हैं, बिज़नेस लेकर आ सकते हैं। सजील ने आज मुझे बड़ी इंसाइटफुल कन्वर्सेशन के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें बताई हैं। आप सजील को फ़ॉलो करना चाहते हैं तो लिंक्डइन और उनके जितने भी सोशल्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं, आप उस पे जाकर उनको फ़ॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी बात की कि बीइंग अ फ्रीलांसर या बीइंग समवन जिसके पास कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम नहीं है, वो अपने पर्सनल फाइनेंस को, अपने जो फाइनेंसेस है उनको कैसे मैनेज करता है, जब उसके पास, ये बात मैंने वैसे एक और पॉडकास्ट में भी की थी जिसमें मैंने रियल एस्टेट के एक एक बहुत अच्छे दुबई के रियल्टर हैं उनसे बात की थी कि जब लोगों की इनकम कंसिस्टेंट नहीं होती है हर महीने, तो वो किस तरह से अपनी जो फाइनेंस को बजट करते हैं, घर के बजट को किस तरह से वो बनाते हैं, क्योंकि वो अप्स एंड डाउन्स उसके अंदर आते हैं। तो यही बात मैंने आज शजील से भी की थी। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर वैल्यू मिली, और वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और अगर आपको सपोर्ट करना है इस तरह के कंटेंट को, तो आप नीचे दिए हुए पेट्रियन के लिंक के ऊपर मुझको सपोर्ट भी कर सकते हैं। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। तो शजील, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नहीं, नहीं यार, आपका लिंक्डइन प्रोफ़ाइल मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि क्योंकि लिंक्डइन पे मैं कुछ अरसे से काम भी कर रहा था, तो लिंक्डइन मुझे फ़ैसिनेट भी कर रहा था। मतलब वैसे तो मैं यूट्यूब पे ज़्यादातर होता हूँ, लेकिन लिंक्डइन भी एक प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसको मैं किसी और वजह से यूज़ कर रहा था पहले, लेकिन अब जब मैं यूट्यूब को देखता हूँ, तो मुझे बड़ी चीज़ें उसमें नज़र आती हैं और उसमें हुँ, आपका बिज़नेस फ्लो जो है ना, वो डिफरेंट किस्म से जा रहा होता है। मैं उस पे तो बात करूँगा आपसे, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट अपनी डोमेन से। मैं टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, तो मेरा ताल्लुक तो इस तरह से कोई था ही नहीं, जो मैं वीडियोज़ बनाना शुरू की थी मैंने। उसकी वजह से फिर आप जैसे लोगों से और इंटरैक्शन होता है। हुँ। तो आप ज़रा थोड़ी-सी अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताएँ, कहाँ से हैं पाकिस्तान में? दुबई में क्या कर रहे हैं इस वक़्त, और क्या एजुकेशन थी और अभी क्या सिचुएशन है? श्योर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हुँ, हुँ। 2013 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद जॉब वगैरह की और जॉब के बाद एक ही गोल था कि अपना कुछ स्टार्ट करना है ताकि जॉब से हटकर इंडिपेंडेंट होकर जो है ना खेला जाए। ठीक है। तो रिस्क लिया, उस वक़्त जितनी सैलरी थी बस उसके 1 मंथ की सैलरी अकाउंट में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है, एक रिस्क लेते हैं। हाँ, हाँ। जॉब की बजाय अपनी फ्रीलांसिंग करके देखते हैं। कितनी दिन जॉब की थी? 1 ईयर 1 ईयर की थी। 1 ईयर ओके। जॉब की थी, तो फ्रीलांसिंग में मैंने freelancer.com और उस वक़्त अपवर्क, ओडेस्क हुआ करता था, राइट। ओडेस्क पे प्रोफ़ाइल बना ली, इलैंस पे बना ली और यहाँ पर ना फिर बिडिंग करना स्टार्ट की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे। कुछ एफ़र्ट के बाद मुश्किल हुई स्टार्ट में ऑब्वियसली, मगर प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए। हुँ। एक बात मैं ये भी बताता चलूँ कि जॉब के साथ-साथ मैं थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग कर रहा था इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर, तो तो आपने बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं कर दी? मतलब आपने जैसे ही अपनी हुँ, यूनिवर्सिटी खत्म की, उसके बाद जॉब स्टार्ट की और हुँ। उसी के दरमियान आपने फिर फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दी? थोड़ी अच्छा। बहुत करता रहा। तो उसकी वजह ये थी कि मुझे पता था कि ये फ्यूचर यही है, हुँ, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ इसी पे डिपेंड कर रही थी। हुँ। ओडेस्क पे, प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत सारी कंपनीज़ भी डिपेंड कर रही थी उस वक़्त।
तो मेरी मोटिवेशन ये थी कि मैं भी अपनी कंपनी बनाऊँ, हुँ। अपनी एजेंसी बनाऊँ जिसमें लोग जो हैं वो काम करवा सकें। हुँ, हुँ। सो ख़ैर जब जॉब एंड की मैंने, फुल टाइम जब आया तो उस वक़्त फिर मुझे कुछ रेगुलर बेसिस पे क्लाइंट्स मिल गए। राइट। मेरी सैलरी थी, मैं बताने में कोई हर्ज महसूस नहीं करता, मेरी पहली सैलरी 8000 पाकिस्तानी रुपीज़ पर मंथ थी, जो कि 2013 में। 2013 में, 14 में। ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे जो पहली जॉब मिली वो $15 की थी। राइट। ओनली $15 की जॉब थी ये और आवर्ली रेट बता रहे हैं या नहीं, डेली या सिंगल सिंगल मंथ? और अच्छा, एक 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 जॉब मिली आपको प्रोजेक्ट ही और एक कुछ प्रोजेक्ट ऐसा मिला। था। ओके। तो ख़ैर वो पहला प्रोजेक्ट, ये बताना भी लाज़मी है क्योंकि जो लोग स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा-सा कहते हैं कि यार बहुत छोटी जॉब है, हुँ, तो एकदम से सोचते हैं कि यार थाउज़ेंड्स ऑफ डॉलर्स की जॉब मिल जाए। हुँ, ख़ैर मैंने वो जॉब कंप्लीट की, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता कुछ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिले हुँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर 8000 उस वक़्त अगर मैं चार्ज कर रहा था पर मंथ, सैलरी मिल रही थी, तो आज जो है वो हाफ आवर के भी मिल जाते हैं। हुँ, मतलब आपका अगर एक्सपीरियंस हो तो अपवर्क, ओडेस्क या जो ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं इनके ऊपर इतना पोटेंशियल है कि आप इतने जो है 1 घंटे में भी कमा सकते हैं, राइट। हाफ आवर में भी कमा सकते हैं। सो मेरा जो बैकग्राउंड है वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हम मोबाइल ऐप्स में काम करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं। आजकल जनरेटिव एआई आपको पता है कि इन है। जी। सो इसकी एप्लीकेशंस बना रहे हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे पास जो कि हमसे सर्विसेज़ ले रहे हैं और हमारी कुछ अपनी प्रोडक्ट्स भी हैं। दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर हम बात भी करेंगे कि व्हाई इनफैक्ट इस वीडियो का टाइटल भी हम पैसिव इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहे हैं, तो वो क्यों पैसिव इनकम के पॉइंट था, तो वो मैं आपसे पूछूँगा। बिल्कुल। बिल्कुल, तो कंटिन्यू करें प्लीज़। सो दिस इज़ हाउ आई एम वर्किंग राइट नाउ। दुबई क्यों हूँ? दुबई इस वजह से कि देखा जाए अपॉर्च्युनिटीज़ कौन-कौन सी है, बिज़नेस एक्सपेंड किया जा सकता है कि नहीं। अभी हम फ़िलहाल पाकिस्तान से तो काम कर रहे हैं हुँ, एज़ ए एजेंसी, मगर हमारे सभी क्लाइंट्स यूएसए से हैं और हम यूएसए के क्लाइंट्स को सर्विसेज़ दे रहे हैं। हुँ, हुँ, बट दुबई की मार्केट को भी एनालाइज़ करना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एजेंसी रजिस्टर करवाना। अभी हमारी जो एजेंसी है वो यूएसए में रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, एलएलसी है। बट मैं इसको भी एक्सप्लोर करने के लिए इस वजह से दुबई आया हूँ। राइट। तो आपको जो अच्छा मैं अभी आता हूँ कि पाकिस्तान से क्यों मूव करना चाह रहे हैं दुबई, वो तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अभी आपका जो ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, वो पाकिस्तान के अंदर ही होती हैं, जितनी भी ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं या यूएस के बैंक अकाउंट से आपके? हमारा जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती हैं, क्योंकि वो एलएलसी रजिस्टर्ड है, तो हमारा बैंकिंग जो है वो यूएसए वाली ही हो रही होती है। ठीक है। जितनी भी हमारी ट्रांज़ैक्शंस हो रही होती तो हैं। ये आसान होता है ब एलएलसी खोलना? इंतहाई आसान है। हुँ, आपको विज़िट भी नहीं करना, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, आप ईज़िली एलएलसी रजिस्टर करवा सकते हैं और $500 में ईज़िली हो जाती है। इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, हाँ। आपको स्ट्राइप मिल रहा है, ख़ास तौर पर यहाँ पर तो दुबई अच्छा, में। आज ही बैठ के मैंने स्ट्राइप अकाउंट खोला है दुबई का, तो बहुत आसानी से खुल गया था, लेकिन क्योंकि वो दुबई था तो वो इसलिए खुल गया था। पाकिस्तान में बैठ के तो स्ट्राइप नहीं। पाकिस्तान में हमारे लिए बहुत चैलेंजेस हैं। थोड़ा-सा स्ट्राइप के बारे में बताएँ प्लीज़? सो स्ट्राइप इज़ बेसिकली ए प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर, जिसमें लेट्स सपोज़ आपने अगर एक वेबसाइट बनाई है और आपने चार्ज करना है अपने क्लाइंट से, तो आप ईज़िली स्ट्राइप पेमेंट मेथड यूज़ करके उससे कार्ड के थ्रू पेमेंट्स ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बेस ले सकते हैं। अगर आपने डायनामिक पेमेंट्स लेनी है, बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है और ट्रस्टवर्थी है। अब पेमेंट गेटवेज़ तो बहुत सारे हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान के बैंक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक़्त। हुँ, एच पेपैल भी है। पेपैल में आप नहीं खोल सकते अकाउंट? पेपैल इज़ यू नो पेमेंट गेटवे नहीं है। अच्छा। आप उसको उसको पेमेंट्स रिसीव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मगर लेट्स सपोज़ अगर आपने एक सिस्टम बनाना है जिसमें लोग आएँ, आपकी सब्सक्रिप्शन बाय कर सकें। लेट्स सपोज़ आप एक सब्सक्रिप्शन लॉन्च करना चाहते हैं कि यार अगर $5 आप मुझे दोगे ना, तो मैं आपसे पर्सनलाइज़ वन टू वन कॉल्स करूँगा पूरे मंथ में 1 दफ़ा, ठीक ठीक है? है, 10 स्टूडेंट्स हैं, 100 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं, सही है। वहाँ पर स्ट्राइप यूज़ होगा, वहाँ पर राइट, पेपैल यूज़ नहीं होगा। राइट। सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है? ओके। तो वहाँ पर हम स्ट्राइप यूज़ करते हैं। ख़ैर हुँ, पाकिस्तान में ये बहुत मुश्किल है, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप यूके में या यूएसए में एलएलसी रजिस्टर करवा लें और आपको स्ट्राइप मिल जाता है, मरकरी बैंक मिल जाता है। पेपैल की रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी भी, क्योंकि उसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, हुँ, हुँ। तो इस वजह से फिर हमें यूएसए में एलएलसी रजिस्टर करवानी है। दुबई आने का मकसद, प्रॉब्लम्स भी हैं टू बी ऑनेस्ट, जो बात है वही मैं करूँगा हुँ, कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, हमें हमें चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। हुँ, कभी इंटरनेट का मसला बन रहा है, कभी अ, जो है इलेक्ट्रिसिटी का मसला बन रहा है। तो ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ पर थोड़ा-सा आप स्टेबल रहकर कर सकें, बट इसके अप्स एंड डाउन ज़रूर हैं। हुँ, तो हुँ। इस वजह से आई थॉट कि व्हाई नॉट आई स्पेंड 2 मंथ्स
एक्सप्लोरिंग दुबई, आप जैसे लोगों से मिलूँ, उनसे मशवरा करूँ, अपने सीनियर्स हैं उनसे मिलूँ, जो लोग यहाँ पर बिज़नेसेस कर रहे हैं उनसे मिलूँ और हुँ, बात करूँ कि यार कैसे चल रहा है। सही। सो दैट इज़ द मेन पर्पस। तो अच्छा चलें अब आते हैं पाकिस्तान के इश्यूज़ पे पहले क्योंकि अब बात शुरू हो गई तो हम उसी की बात कर लें। तो जो अभी आज ही हम जब बैठे हुए हैं तो पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन है, कुछ हुँ। जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी का मसला है। तो ये कितना इम्पैक्ट करता है फ्रीलांसर्स को? बहुत ज़्यादा ये इनफैक्ट जो है वो इम्पैक्ट करता है। अभी देखें कि हमारे जितने भी लोग हैं काम करने वाले टीम मेंबर्स, मैं अगर दुबई में भी हूँ, वो पाकिस्तान में हैं। हुँ, हुँ। तो अब क्लाइंट्स ने डेली अपडेट्स लेनी होती हैं। ज़ाहिर है एक बंदा अगर इन्वेस्ट कर रहा है आपके ऊपर, लाखों डॉलर में वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनको अपडेट्स तो चाहिए। अब कोई आँखें बंद करके तो नहीं करेगा ना। तो जब उनको डेली बेसिस पे हम ये बता रहे होते हैं कि यार हमारा ये प्रॉब्लम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का ये प्रॉब्लम तो हो गया। जवाब नहीं हुआ कोई मतलब ये तो किसी को कोई वो रिस्पॉन्स मानेगा ही नहीं। हाँ। वो मतलब कहते हैं कि यार ऐसा पॉसिबल कैसे है कि यार 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए मुसलसल लाइट चली गई, ये कौन-सी दुनिया में रह रहे हैं आप लोग? हुँ, हुँ, तो ये प्रॉब्लम्स की जो है ना ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कई बार हमारी जो डील्स होती हैं, वो कैंसल हो जाती हैं। हुँ, मतलब आप देखें कि क्लाइंट्स मतलब रेकरिंग बेसिस पे आपको 8000, 10000, $12,000 पे करने के लिए भी रेडी होते हैं, अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप काम कर मगर उनको जब ये चीज़ें पता चलती हैं ना, फिर उनका ट्रस्ट लेवल कम हो जाता है। फिर वो आपके नेबर कंट्रीज़ में चले जाएँगे, उनको प्रेफ़र करेंगे। तो हमें इन इन चीज़ों पे काम करना है हमारे हुँ। बड़ों को। अच्छा, मैं फिर वो लोगों को ये भी कहता हूँ कि अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार आप जनरेटर लगा लें, आप ये कर लें, वो कर बिल्कुल, लें। कमेंट्स लेकिन आते हैं। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि आप इंडिविजुअली तो अपने घर पे जनरेटर लगा लेंगे, अपनी कंपनी में लगा लेंगे, लेकिन आपके साथ जो लोग और काम कर रहे हैं, वो घर से बैठ के काम कर रहे हैं, वो तो ये काम नहीं कर पाएँगे। बिल्कुल। आपकी कितनी बड़ी टीम है? हमारे 10-12 करीब लोग हैं जो कि रिमोटली ही काम कर रहे हैं अपने-अपने घरों से। उसका बहुत हमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है क्योंकि हम सिर्फ़ पाकिस्तान से नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग इंडिया से हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री मोरक्को से भी एक पर्सन हमने हायर किया और जिसने मेजर हमारे पास कंट्रीब्यूशंस किए हैं। हुँ, हुँ। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि वो कह रहे हैं जी सोलर पैनल लगा लें, सब कुछ आप ठीक कर लें, ये मसला ही कोई नहीं होगा। मगर आप देखिए कभी-कभी ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि ये 3-4 दिन के लिए ही मुसलसल जो है वो प्रॉब्लम बन गया है, तो वहाँ पर और ज़्यादा चैलेंजेज़ आ जाते हैं। हुँ। सो ख़ैर और सिर्फ़ सोलर पैनल का तो आप इलेक्ट्रिसिटी से आप करेंगे ना, लेकिन आप इंटरनेट का क्या करेंगे? क्योंकि बिल्कुल। आपके हाँ, लाइफ़लाइन वही है। ये भी प्रॉब्लम है, तो चैलेंजेज़ इस तरह के आए हैं। एक बार मैंने फ़ेसबुक पे और लिंक्डइन पे पोस्ट लगाई थी जिसमें हाँ। मैंने दिखाया कि मैं एक बार्बर के पास बैठा हुआ हूँ वो क्योंकि उसने वो कुछ सिस्टम ऐसा किया हुआ था, जनरेटर वाला किया हुआ था। वहाँ पर बैठ के मैंने एक क्लाइंट विन किया मतलब उसके साथ मीटिंग थी, हुँ, तो मेरे पास और कोई सॉल्यूशन नहीं था। हुँ। मैं उसके पास गया हूँ, उसकी चेयर पे बैठा हुआ हूँ और लैपटॉप ओपन करके ना मैं लगा हुआ हूँ। तो वो मैंने पिक्चर लिंक्डइन पे भी लगाई, अच्छा, ये इधर-उधर कब की लगाई। बात है ये? ये एग्ज़ैक्टली 1 साल पहले की बात है उस वक़्त भी ये इंटरनेट जैन वाले में। भी मसले चल रहे थे और और मज़े की बात ये है अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लाइंट अभी भी हमारे पास रिटेन्ड है हुँ, और बहुत अच्छा उसको भी हमने सक्सेसफुल बनाया और हमें भी वो अच्छा पे कर रहा है। राइट। नहीं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है पाकिस्तान की जो अनस्टेबिलिटी है। अब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं भी कुछ चीज़ें आउटसोर्स करना चाहता हूँ और जो मैं देखता हूँ कि इंडिया के अंदर आपके पास मेरे ख़्याल से उनके पास फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। हुँ, वो मसले नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो वो मसले हम पीछे रहते जा रहे हैं, बल्कि डे बाय डे मुझे लग रहा है हम पीछे चले जाते हैं। हुँ, तो वो चीज़ आप मुझे बताएँ कि इंडिया की मार्केट और पाकिस्तान की मार्केट इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसर क्योंकि सुनने में तो बहुत आता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी मार्केट है। हुँ। तो कितनी बड़ी मार्केट है अगर कंपेयर करें इंडिया से? देखिए कंपैरेटिवली एवरीवन नोज़ कि हम तादाद में बहुत कम हैं, हाँ, तो उधर नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा हैं राइट। और ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर जब बेहतर होगा, आपको फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी, तो आप क्लाइंट्स भी अच्छे रिटेन करेंगे, उनको सर्विसेज़ भी अच्छी देंगे एंड एट द एंड जब आप एक अच्छी सर्विस देते हैं, तो वो एक क्लाइंट 10 लोगों को रिकमेंड भी करता है कि यार फलाँ कंट्री से मैंने फ्रीलांसर को हायर किया था, उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप भी वहीं से करें। तो ब्रांडिंग जो है ना, वो इस वक़्त बहुत अच्छी हुई हुई है, तो कॉम्पिटिशन में वो बहुत आगे हैं, हुँ। इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लोग कोलैबोरेट करते हैं इंडियंस के साथ पाकिस्तानी इंडियंस मतलब बिल्कुल, हम प्रोजेक्ट्स की बेसिस के ऊपर? अभी इस वक़्त हमारी टीम में बाकायदा लोग हैं, 2 लोग हैं जो कि इंडिया हायर से किए हुए अच्छा हैं इंडिया से काम कर इंडिया रहे हैं। से काम कर रहे हैं, अच्छा, अच्छा। तो अपवर्क से हायर किया हुआ है, तो वो हैंडल कर रहे होते हैं। सही, सही, सही। नहीं कोलैबोरेशन तो बहुत ज़बरदस्त होती है इंडिया पाकिस्तानी क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि हम अगर ऑफ़िस की बात करें अपने ऑफ़िस एनवायरनमेंट के अंदर मतलब पर्सनली मैंने देखा है कि इंडियन पाकिस्तानीज़ की जो मेंटल
एटीट्यूड होता है और आपस में काम करने का जो तरीका होता है, जो मिथ है कि आपस में लड़ाई हो रही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट जो कुछ अरब नेशन से कुछ लोग होते हैं, उनसे हमारा शायद फड्डा हो जाए और फिर हम एक साथ हो जाएँ, इंडियन पाकिस्तानी, और वो फिर दूसरी साइड पर आ जाएँ। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मतलब जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, वो अपनी जगह पर हैं। मुझे एक चीज़ बताएँ ज़रा कि ये रिमोट एजेंसी, हुँ, एक तो ये होता है ना कि फ्रीलांसर है, हुँ, अगर आप फाइवर के ऊपर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं या अपवर्क पे कराते हैं, वो तो एक चीज़ है। लेकिन आप फिर उसी के थ्रू एजेंसी कैसे फ़ॉर्म करते हैं? और कोई अगर इसको अगर लेट्स से उसको मैं ये कहूँ कि कोई इसको क्या कहना चाहिए? अम, बेसिकली आप इसको बढ़ा सकते हैं। हुँ। आप ये नहीं है कि आप स्केल अप कर सकते हैं इसको जैसे स्केलेबिलिटी का हुँ, फैक्टर किस तरह से आता है? जब एक फ्रीलांसर एक छोटा-सा काम कर रहा है या बड़ा काम कर रहा हुँ, है, उसके बाद उसके पास एक एक हद तक टाइम है। हुँ। उसके बाद उसको स्केल कैसे करते हैं? सो द बेस्ट वे टू स्केल इज़ कि आपने खुद काम नहीं करना। आपका काम अगर बिज़नेस रन करना है तो आपने बिज़नेस लेकर आना है। जैसे मैं हूँ अगर मैं अभी भी कंट्रीब्यूशंस करता हूँ अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के वर्क में, अच्छा। बट मेरा गोल ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि मैंने बिज़नेस कैसे लेकर आना है हुँ, और एक्सपेंशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी मार्केटिंग के ऊपर, सेल्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। स्केलेबिलिटी करनी है तो ये आपके पास एक चीज़ है। दूसरे नंबर पर रिमोट एजेंसी स्केल करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दी फिज़िकल आपने अगर एनवायरनमेंट बनाया हुआ है क्योंकि उसमें आपके पास लिमिट कोई नहीं है। आप हुँ, जितने चाहें नंबर ऑफ़ अगर क्लाइंट्स आपके बढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप जितने चाहें मेंबर्स ऐड करते रहें, आपके पास लिमिट नहीं है। ठीक है। अब स्केलेबिलिटी कैसे होती है? जैसे हम लेट्स सपोज़ एक क्लाइंट अगर ग्रैब करते हैं तो उसमें हम उसको बताना शुरू करते हैं, पिच करना शुरू करते हैं, अपसेल करना शुरू करते हैं, क्रॉस सेल करते हैं कि भाई आप अगर हमसे वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो हम आपकी एसईओ भी हैंडल कर सकते हैं, आपका जो सोशल मीडिया है, वो भी हैंडल कर सकते हैं जिसकी बेस पे बट उसके लिए हमें पहले एक चीज़ पे उसको इम्प्रेस करना पड़ता है कि भाई ये काम आपका अच्छा हो गया है, अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, चलें आप हमें वेबसाइट का भी काम दें, मोबाइल ऐप का भी काम दें और इस तरह से। राइट, और फिर उसके बाद अपवर्क के ऊपर ना बाकायदा ऑप्शन है कि आप एक एजेंसी फॉर्म कर सकते हैं, ओके। जिसमें आप जितने चाहें मेंबर्स ऐड कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ इंडिविजुअली ही काम करेंगे, वो अपना भी काम कर सकते हैं और आपके साथ भी ऐड हो सकते हैं। बाकायदा ओके, उसमें बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर का रोल है, फाइनेंस मैनेजर का रोल अलग से है मेंबर का रोल अलग से है मतलब अगर एक मेंबर होगा तो उसको फाइनेंस की एक्सेस नहीं होगी और अगर एक बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर का रोल है तो उसके पास एक्स्ट्रा एक्सेस ये है कि वो बिडिंग कर सकता है, दूसरे लोगों के साथ बात कर सकता है। इस तरह के ना डिफरेंट रोल्स हैं, तो हमने अच्छा। एजेंसी भी बनाई हुई है वहाँ तो पे। अपवर्क और फाइवर, यानी कि मुझे लग रहा है कि अपवर्क ज़्यादा बेहतर है। मैच्योरिटी उसमें थोड़ी बेहतर है, अपवर्क वाली साइट पे ये मॉडल्स ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किए हुए हैं हुँ, हुँ। और प्रोजेक्ट्स के लिहाज से भी मैं समझता हूँ कि अपवर्क काफ़ी बेहतर है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब आप देखें कि यहाँ पर आवरली प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है। हुँ, हुँ। तो आप अगर एक प्रोजेक्ट पे हायर हो जाते हैं तो आपने बस उसके ऊपर आवरली बेसिस पे ट्रैकर ऑन कर देना है, जैसे-जैसे आप काम कर रहे हैं, आप उसके ऊपर आवर्स लॉग करते जा रहे हैं और उसकी पेमेंट्स आपको अच्छा, ऑटोमैटिकली आ तो रही हैं। फाइवर में तो मैंने देखा है कि नॉर्मली जो प्रोजेक्ट बेसिस पर काम चल रहा होता है, हुँ। आवरली मैंने नहीं देखा उसपे। इसमें नहीं है, फाइवर में नहीं है, अच्छा, बिल्कुल। सही, सही, सही। तो दैट्स व्हाई और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपवर्क की बहुत बेहतर हैं। ओके, तो अपवर्क तो बेसिकली पूरा सिस्टम हो गया एक तरह से। आप एक, मैंने देखा था और लोगों को कि वो बाकायदा प्रॉपर्ली हायर हुए हुए होते थे अपवर्क बिल्कुल, के थ्रू, और बिल्कुल। वो उसके थ्रू मेजर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 4000, 5000, $6000 भी मिल रहे होते हैं ऐसे उनको। ही है, बिल्कुल ऐसे ही। सही, 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 राइट। तो फिर उसके बाद स्केलेबिलिटी भी आपको अपवर्क ही प्रोवाइड करता है, उसमें कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता कि आप उसके अंदर अप जैसे फाइवर के अंदर भी अगर आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो फाइवर की क्लॉज़ होती है जो ब्रीच कर रहे होते हैं आप, तो बे आप। नहीं इसमें भी अच्छा। है आपने अगर एक क्लाइंट के साथ हायरिंग कर ली, आप उसको ये ऑफ़र नहीं करवा सकते, आओ भई बाहर आ जाओ। हुँ, अब मैं आपको डायरेक्टली ही सर्विसेज़ प्रोवाइड करता हूँ। इसमें अपवर्क ने मॉडल ऐसा बनाया है कि आपने पहले अगर $500 का काम किया तो 20% फिर उसके बाद ख़ैर अब ये चेंज हो गया है, मगर इनका इनका जो एल्गोरिदम है, इनका जो विज़न है ना, वो ये है कि आप एक क्लाइंट को लॉन्ग टर्म लेके चलें। हुँ, आप 500 से $10,000 तक जाते हैं तो 10%
$10,000 से अबव जाते हैं तो आपका 5% रह जाता है। जो कमीशन होता है कमीशन अपवर्क होता का, है, तो ठीक है। इसका मतलब है कि वो लॉन्ग टर्म लेकर जाना चाहते हैं, जितना लॉन्ग टर्म आप जाएँगे उतनी कमीशन आपकी वो कम होती जाएगी। ज़ाहिर है आपको रिटेन 5% इज़ नथिंग, राइट नाउ देयर आर सेवरल प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर हम सिर्फ 5% पे कर रहे हैं एंड इट्स नथिंग। हुँ, अगर हमें कोई क्लाइंट कहता भी है ना कि यार 5% है आप डायरेक्ट कर लें तो हम बल्कि पहले तो उनको पता नहीं होता, वो शायद ये समझ रहे होते हैं कि यार इनके बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो रहे हैं, तो वो ऑफ़र करवा रहे होते हैं कि यार अगर बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो रहे हैं, हाँ, तो हम हमारा आपको कर दो। डायरेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, हम उसको मना कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये है कि हमारी एक रेपुटेशन बन रही है। हाँ, प्रोफ़ाइल बन रही है। इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह अपवर्क के ऊपर $3 लाख की प्रोफ़ाइल है। तो अच्छा, अगर मैं वो बहुत सारे क्लाइंट्स जिनके साथ अच्छी बनी है, वो डायरेक्ट भी पे कर देंगे, मगर मुझे यहाँ पर रेपुटेशन चाहिए तो बिकॉज़ ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है? ये जो जो अमाउंट आ रही होती है? जी, ये अच्छा, पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर बाकायदा नंबर आ रहा होता है, हर प्रोडक्ट के अंदर आपकी अर्निंग आ रही होती है, बट अगर आपने सब्सक्रिप्शन ली हुई है, तो आप हाइड कर सकते हैं। अच्छा, राइट नाउ आई हैव हिडन दैट इन्फॉर्मेशन, तो वो मेरी प्राइवेट आएगी, अब आपको अर्निंग शो नहीं होगी, बट ये यूजुअली पब्लिक होता है। एजेंसी अच्छा। के ऊपर भी आपकी इंडिविजुअल प्रोफाइल के ऊपर भी पब्लिक नंबर शो हो रहा होता है। तो इसकी रैंकिंग कैसे होती है अगर और विज़िबिलिटी कैसे होती है किसी एजेंसी की? जी, बिल्कुल। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आपने अगर अच्छी प्रोफ़ाइल बनानी है, तो उसमें आपको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ट्रिक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसमें टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, आपके एक्सपीरियंस सेक्शन है, स्किल्स वाला सेक्शन है, जिस पे मैंने बहुत कंटेंट ऑलरेडी बनाया है, जो कि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं फ्री अच्छा, ऑफ आपका कॉस्ट। यूट्यूब पे भी बनाते हैं जी कंटेंट? राइट, यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर मुकम्मल प्लेलिस्ट अपवर्क की बनी हुई है, उसमें मैंने ट्रिक्स ये वाले बताए हैं कि यार आप किस तरह से मतलब व्हाइट हैट ट्रिक्स, ऐसे हाँ। नहीं ब्लैक हैट, वो अगर बताऊँगा तो वो अपवर्क भी उसको अच्छा, लाइक नहीं करेगा और ओके, वो ओके। रिमूव करेगा। तो उसके जो नॉर्मल वेज़ हैं, वो सारे मैंने बताए हैं। मैं ब्रीफली अगर कहते हैं तो मिनट्स के अंदर उसको कवर हाँ, करने की हाँ, कोशिश करता हूँ। क्विकली हाँ। जिसमें डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में ये रिकमेंड करता हूँ कि आपके जो मेजर जो कीवर्ड्स हैं, उसकी डेंसिटी 5% रखें। हुँ, हुँ। कीवर्ड्स जो आपकी डिस्क्रिप्शन में उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा कि आपकी प्रोफ़ाइल रैंकिंग में ऊपर आती है। फिर एक सेक्शन है प्रोजेक्ट कैटलॉग, जैसे फाइवर पे आप गिग्स देखते हैं, तो यहाँ पर प्रोजेक्ट कैटलॉग्स का ऑप्शन है। तो 20 प्रोजेक्ट कैटलॉग्स आप अपने प्रोफ़ाइल पे ज़रूर क्रिएट करें, उसके बगैर अपवर्क पे स्टार्ट मत करें। पहले वो क्रिएट तो करें, फिर वो क्रिएट करने अगर आपको मिलेंगे नहीं प्रोजेक्ट्स तो कैसे क्रिएट करेंगे वो? नहीं, वो प्रोजेक्ट कैटलॉग्स में आप सर्विसेज़ बताते हो। जैसे अच्छा। लेट्स सपोज़ यू आर अ वीडियो एडिटर हुँ, एंड हुँ। यू विल से आई विल एडिट योर वीडियो इन 24 आवर्स इन प्रीमियर प्रो व्हाटएवर ठीक है, 10 मिनट की वीडियो। सही। उसमें आप रेट्स बता रहे हो, उसमें आप पैकेजेज़ बता रहे हो, एफएक्यूज़ लिख रहे हो, ये एक लिस्टिंग बन गई। तो हुँ, आपने 20 लिस्टिंग्स सोचनी है, वो लिख देनी है। फिर क्लाइंट्स खुद ब खुद आपके पास आएँगे और आपका काम देखने के बाद वो आपको ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है, इसमें लोग ये करते हैं एक प्रोजेक्ट लगा दिया हुँ, हुँ। और बाकी ऐड नहीं किए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट आपने 10 प्रोजेक्ट्स ज़रूर लगाने हैं। अगर आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास इनफ एक्सपीरियंस नहीं है और अगर इनफ एक्सपीरियंस नहीं है, तो अपवर्क पे आने की ज़रूरत नहीं है। अभी एक्सपीरियंस गेन करें, राइट। जॉब्स करें, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स करें, ऑफलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स करें, लिंक्डइन पे काम ढूँढें। फिर उसके बाद आपके पास अदर एक्सपीरियंसेस वाला सेक्शन है। एक छोटी-सी लास्ट बात करूँगा क्योंकि ये बहुत लंबी बात हो जाएगी हुँ, हुँ। कि आप स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल जब बनाते हैं, उसमें आप अनलिमिटेड स्किल्स ऐड कर सकते हैं। वैसे जो जनरल प्रोफ़ाइल होती है उसमें 15 स्किल्स होते हैं, बट जो आपकी स्पेशलाइज़्ड प्रोफ़ाइल होती है, उसमें आप 100 के पे भी जा सकते हैं, 200 पे भी। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स मिलके आपकी रैंकिंग डिफ़ाइन करते हैं। आपको इनवाइट्स भी आ सकते हैं विदाउट सेंडिंग प्रपोज़ल्स। तो ये मेरी तरफ से फीडबैक बिल्कुल है। यार, मैं अब आता हूँ उस पॉइंट पर क्योंकि मुझे ये लग रहा है जितनी भी चीज़ें हैं ना ये हर सोशल मीडिया या कोई एजेंसी का काम हो उसके अंदर ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। हुँ, मैं अभी 2 दिन पहले मैंने लिंक्डइन को जब से आपसे बात की ना उसके बाद मैंने वैसे ही लिंक्डइन उससे 1-2 दिन पहले से मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सप्लोर करना शुरू किया था। फिर मुझे एक बंदा है उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, उसकी मैंने प्रोफ़ाइल देखी, उसकी यूट्यूब वीडियो थी, पॉडकास्ट थी, उसने की थी, मैंने वो देखी, मुझे बड़ी चीज़ें पता चली उसके अंदर कि लिंक्डइन के अंदर भी आपकी जो हेडिंग होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, उसके अंदर हुँ, कितना
पंच लाइन होती है, जिस तरह से हुक होता है एक हुँ, वीडियो के अंदर, उसी से आपको रीहुक करते हैं आप, और हुँ, मल्टीपल जो चीज़ें होती हैं, वो हर चीज़ की मुझे लगता है कॉमन होती हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं आपसे लिंक्डइन की थोड़ी-सी वो लूँ, क्योंकि आप उसके अंदर आपके कितने फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन के? आई थिंक 28,000। 28,000, लेकिन आपकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी है। हुँ, तो वो मुझे बताएँ ज़रा कि लिंक्डइन को किस तरह से ग्रो करना चाहिए? क्या-क्या कुछ हैक्स हैं उसके हुँ। लिंक्डइन को ग्रो करने के? अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जो मैं ये समझता हूँ मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है वो ये है कि भाई जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं ना, आप यूट्यूब देख लें, आप फेसबुक देख लें, लिंक्डइन देख लें। हुँ, लिंक्डइन, फेसबुक दोनों पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती है कि अगर आपने पोस्ट करनी है ना तो उसमें गैप डालें। मतलब आपने एक पोस्ट की है आज तो 3 घंटे बाद अगर आप पोस्ट करेंगे ना तो पिछली पोस्ट की भी रीच इतनी अच्छी नहीं आएगी और न्यू पोस्ट की भी नहीं ठीक आएगी। है, तो सही, एटलीस्ट जब मेरा रूल ये है कि जब भी मैं पोस्ट करता हूँ एटलीस्ट 24 आवर्स का राइट, गैप ज़रूर डालता हूँ। राइट, तो सेकंड थिंग इज़ के जो आपने कंटेंट पब्लिश करना है ना, उस पे आपको फ्रेमवर्क्स स्टडी करने हैं, आपको समझने हैं डिफरेंट कॉपीराइटिंग के फ्रेमवर्क्स। हुँ, हुँ, उनको समझ के आप अगर कॉपीराइटिंग करेंगे जिसमें बेसिकली हुक कैसे आपने डिफाइन करनी है, ये सारे मॉडल कवर करते हैं, ठीक है? अब तीसरे नंबर पर आपके पास आ गई है पोस्टिंग की अगर बात कर लें तो एआई आपके पास आ चुकी है। हमने क्रोम एक्सटेंशन भी बनाई है। अलहदा बात है कि क्लाइंट के लिए है, मगर वो हम यूज़ करते हैं डेवलप्ड बाय अस ही है। अच्छा, तो उसमें हमने ये सारे फ्रेमवर्क्स, ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेज़ इनपुट किए हैं। हुँ, अगर हुँ, मैं वेबसाइट का नाम लूँ, हाँ, हाँ, तो एवी एआई है। राइट, एवी एआई को आपने एक्सटेंशन है, उसमें आपने जस्ट अपना टॉपिक बताना है। जैसे आप बताएँ कि जी आपने राइट डाउन 10 टिप्स फॉर ग्रोइंग योर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो वो आप उस पे लिखते हैं, तो वो बेसिक आइडिया आपको दे देती है और उसके साथ हुक भी क्रिएट कर रही है स्टार्ट में। एंड पे हैशटैग्स भी लगा रही है और क्लोजिंग लाइन भी लगा रही है, ठीक है? तो उसके बाद आप उसको एडिट करके आप लगा सकते हैं। तो हम ज़्यादातर ये कर रहे होते हैं कि उसको बेसिक इनपुट दे के अपना एक आइडिया जनरेट करवा के उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर एक आपने गौर कर किया होगा कि जब आप लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं तो आपकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो शो होती है। उसके बाद जो रिमेनिंग टेक्स्ट होता है उस पे इलिप्साइज़ हो जाए मतलब 3 डॉट्स आ जाते हैं ठीक है, और 3 डॉट्स पे जब यूज़र क्लिक करते हैं तो रिमेनिंग। तो हुँ, आपकी जो विज़िबल लाइन्स है ना उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि यूज़र क्लिक करें उसको, क्लिक करे सी मोर पे। जब वो यूज़र सी मोर पे क्लिक करते हैं तो आपकी एल्गोरिदम को ये सिग्नल जाता है राइट। कि यार ये जो कंटेंट है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कितने वर्ड्स आप कह रहे हैं कि वो नज़र आते हैं शुरू के? ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे ख़्याल से 70 कैरेक्टर्स होंगे मतलब ओके, 2 लाइन्स मैक्सिमम मैक्सिमम 2 होती हैं। लाइन्स, ठीक है, तो उसमें आपने ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करना है कि यूज़र आपका उसी मोर पे क्लिक करे और जब वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो एल्गोरिदम उसके ऊपर ज़्यादा पुश करेगी। मेरी एक पोस्ट वायरल हुई थी उसके ऊपर लिंक्डइन के ऊपर मैंने जस्ट अपना होम वर्क स्पेस की पिक्चर लगाई टेबल की हाँ, जिसमें मॉनिटर वगैरह हाँ, पड़ा हाँ, हुआ था हाँ, वाइड स्क्रीन तो आई सेड दिस इज माय होम वर्क स्पेस और नीचे मैंने अपनी स्टोरी बता दी कि मैं क्या करता हूँ हाँ, तो इट गॉट लाइक हाफ मिलियन हाफ अ रीच मिलियन हाफ अच्छा, मिलियन रीच, रीच और हाँ, उसमें वो अच्छी उसका रिस्पॉन्स रहा तो हाँ, आपने काम के रिलेटेड प्रोफेशनल चीज़ें शेयर करें लेट्स सपोज इफ़ यू आर इन ए कंपनी और अगर जॉब पोस्ट हुई है वो शेयर करें हुँ, वर्क के रिलेटेड आप किस तरह से लोगों के वर्क लाइफ को बेटर कर सकते हैं करियर में उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं अपनी वर्क स्पेस के रिलेटेड बात कर सकते हैं सही, तो इट विल ग्रो लाइक क्रेजी और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पर स्केड्यूलिंग का ऑप्शन है। तो हुँ, जो भी आप पोस्ट करें ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी 1 दिन में ही सारी स्टोरीज़ शेयर कर देनी। आप 1 घंटा लें, सारी चीज़ें सोचें और उनको 2-2 दिन के फ़र्क से, 3-3 दिन के फ़र्क से हुँ, पोस्टिंग कर दें। टाइम इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि एट व्हिच टाइम यू आर पोस्टिंग लाइक इफ यू आर पोस्टिंग 9 एएम नो वन गोइंग टू सी दैट तो हुँ। जो आपके लिंक्डइन के लिए बेहतर टाइम क्या है वैसे? I suggest that I have seen that 3 AM sorry 3 पीएम, PM ये बहुत अच्छा टाइम है 2 PM 3 PM और फिर उसके बाद नाइट टाइम। अच्छा, मेरे जो जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं या जो जितनी मेरी ऑडियंस है वो है फ्रीलांसर्स। अब आप डिपेंड करता है कि आपने किन राइट, लोगों को राइट, टारगेट करना है। राइट, अगर जॉब होल्डर्स हैं
वो वो हो 9 सकता टू है 5 नाम। में नहीं बिज़ी हाँ, वो नहीं देखेंगे। हाँ। वो नाइट टाइम में देखेंगे या वीकेंड्स पे देखेंगे। हुँ। तो दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। आई हैव डिफाइंड माय तो ऑडियंस। मतलब मेरे लिए तो अगर मुझे अपने जो प्रोफ़ेशनल सर्कल में नहीं दिखानी कोई पोस्ट तो मैं फिर 9 टू 5 में ही डाल दूँ उसको तो बेहतर है क्योंकि मेरा तो 2 चल रहे होते हैं, तो मुझे वो समझ नहीं आता। लेकिन मैं एक और चीज़ बताऊँ जैसे लिंक्डइन के ऊपर अभी जो मैं देख रहा था उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एक जो बंदा बता रहा था मुझे लग रहा था कि वो सही कह रहा है कि आप अपनी ये फ़ोटो के साथ डालेंगे ना कोई चीज़, एग्ज़ैक्टली, पर्सनल फ़ोटो के साथ 100% सही बिल्कुल। हाँ। पिक्चर योर पिक्चर आप अपनी पिक्चर लगाएँ वो ज़्यादा वायरल जाएगी और इसमें कंटेंट टाइप्स भी डिफरेंट हैं। हुँ, हुँ। जैसे आप अगर टेक्स्ट पोस्ट ज़ाहिर है टेक्स्ट खाली डालेंगे उसका लो स्कोर एल्गोरिदम देगा। उसके साथ आपकी वीडियो है उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होगा, पिक्चर है वो भी अच्छा। फिर उसके अलावा कैरोसेल्स का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। आपने देखा होगा कि आप अगर पीडीएफ क्रिएट करते हैं और उसमें डिफरेंट पेजेस बनाकर करते हैं, आई हैव सीन दैट दे ग्रो लाइक क्रेज़ी और उसमें वो एंगेजमेंट जो आती है वो बहुत अच्छी होती है। उसमें आपको अच्छी ब्रांडिंग चाहिए होगी। हुँ, हुँ। इसके अलावा जो ये आप कैनवा वगैरह से बना सकते हैं इसको? कैनवा इज़ ऑसम सभी लोग यूज़ करते हैं और उसमें बस ये है कि आप आपकी ब्रांडिंग सेम रहनी सेम चाहिए। रहनी मैंने चाहिए। देखा है कि आपके चैनल पे आप जो कलर्स यूज़ कर रहे हैं हाँ, वो हर साइट पर ही सेम है। हाँ, फ़ेसबुक पे चले जाएँ, हाँ। यूट्यूब पे चले जाएँ। थंबनेल तो वगैरह मैं ट्राई करता हूँ कि सिमिलर रहे। बिल्कुल, हाँ, तो ब्रांडिंग सेम हो, वो रिकॉग्नाइज़्ड रहती है, लोग याद ज़्यादा आसानी से रखते हैं। बाकी डिफरेंट अभी रिसेंटली एक कंट्रिब्यूटेड आर्टिकल्स का भी फीचर आया है, उसमें भी आप कंट्रीब्यूट करें, वहाँ से फॉलोइंग जो मिल रही है वो ज़्यादा मिल रही है। मैंने देखा है कि मैंने कंट्रिब्यूटेड आर्टिकल्स में किया तो वो क्या 500 चीज़ है? 600 क्यों मैंने भी देखा था हुँ। कंट्रीब्यूटर ये इसको ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। कंट्रीब्यूटर अब एआई का ज़माना है। हाँ, तो लिंक्डइन ने सोचा कि यार आर्टिकल्स राइटिंग ना एआई से ही होगी। ठीक है, ठीक है? एक बात तो तय है। ठीक उन्होंने है। क्या किया है कि डिफरेंट टॉपिक्स पे जो उनको लगते थे कि यार ये इन टॉपिक्स पे बात होनी चाहिए, इन पे सबसे ओके, ज़्यादा रीच आती है। ओके, उन्होंने एआई से राइटिंग की है ठीक है, आर्टिकल्स की, अब उनको ह्यूमन फीडबैक चाहिए। ओके, तो अब वो आर्टिकल कंट्रीब्यूटेड आर्टिकल्स उनको नाम दे दिया। आप उन आर्टिकल्स को रीड करते हो। ठीक है। रीड करने के बाद एक हर पैराग्राफ का आप फीडबैक देते हो कि इसमें ये पॉजिटिव है, ये मैं इस पे राइट, कंट्राडिक्ट करता हूँ, ये मैं राइट, इससे एग्री नहीं करता या मैं इससे एग्री करता हूँ ठीक है, 100%। ठीक है, सो दैट इज़ कंट्रीब्यूटेड आर्टिकल। सारा एआई से आर्टिकल लिखा होगा लिंक्डइन की तरफ से, उसमें आप कंट्रीब्यूशंस करोगे ठीक है। और अगर आप कंट्रीब्यूशंस कर लेते हो तो आपको बैज मिलेगा टॉप वॉइस का। ओके, आपने ओके, देखा होगा ओके, हर ओके। यस, 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 यस। डिफरेंट प्रोफाइल्स ठीक है, पे, ठीक तो है। आपने करना ये है कि जिस कैटेगरी में भी आपने टॉप वॉइस का बैज लेना है, उस कैटेगरी के आर्टिकल्स में कंट्रीब्यूशंस करना शुरू कर देनी है। और हुँ, बाय द वे अगर आपने इस चीज़ को आसान करना है, एआई की मदद से करना है, तो हमने एवी एआई में ये फीचर भी ऐड किया है। जस्ट आपने आर्टिकल ओपन करना है, उसमें एक बटन आ जाएगा एवी एआई की एक्सटेंशन का, उस पे क्लिक करें, आप अपनी पर्सनल इनपुट बेशक उर्दू में दे दें, हिंदी में दे दें, पंजाबी अच्छा, में दे दें, अच्छा। वो सारा इंग्लिश में आपका अच्छा एक कंट्रीब्यूशन बना देते हैं, आप सबमिट तो कर ये जो कंट्रिब्यूटेड आर्टिकल्स होते हैं, ये मुझे कभी-कभी नज़र आते हैं मेरी टाइमलाइन के ऊपर। हुँ, हुँ। ये इस कोई स्पेसिफिक दे रीज़न है कि मुझे कभी-कभी नज़र आते हैं देयर या इज़ अ स्पेसिफिक लिंक जो कि आपको फ़ॉलो करना है, वो आप अपनी ऑडियंस से यूट्यूब के चैनल में भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ, हाँ, उस पे आप उन्होंने क्लिक करना है तो उनको सभी कैटेगरीज़ शो हो जाती हैं ओके, और उन कैटेगरीज़ में से फिर वो अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी ओपन करेंगे। सिर्फ़ एक कैटेगरी का ही उनको बैच मिलेगा, ठीक है। ठीक है? और नंबर कई लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं कि अच्छा बैच एक ही कैटेगरी का मिलेगा। हाँ, एक ही तो मिलेगा। आपको वही चीज़ सेलेक्ट करनी है जो एक्चुअली आपको इम्पैक्ट करती है। आई ठीक है, एम टारगेटिंग एआई रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो आई हैव कंट्रीब्यूटेड इन एआई रिलेटेड आर्टिकल्स। तो मुझे ठीक है। पता है कि मुझे टॉप व उस पर मुझे मिल गया है। अच्छा कितना टाइम लगता है इसको मिलने में? 5 टू 6 डेज़। अब जैसे-जैसे ऑडियंस को पता चलता जा रहा है, तो हर बंदा फिर अप्लाई कर रहा है, तो वो उतना ज़्यादा वक़्त बढ़ता जा रहा है। पहले 2 दिन अगर थे। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पर्सनल फाइनेंस के आर्टिकल्स नज़र आना शुरू हों, तो वो कैसे नज़र आएँगे मुझको? सिंपली गो टू दैट पर्टिकुलर लिंक जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हाँ, और उसमें आप फाइनेंस वाली कैटेगरी ओपन करें, ओके, उसमें आर्टिकल देखें, उसको पढ़ें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी उसमें कंट्रीब्यूशन कर दें एंड वेट फॉर लाइक सम टाइम, 7-8 डेज़ और कंट्रीब्यूशंस भी आपको रेगुलर करनी है। ठीक मतलब है। आप 3-4 आर्टिकल्स पे कर दें, 5-6 तो आर्टिकल्स पे मेरा कर दें। टारगेट ये होगा कि ये जब पॉडकास्ट अपलोड होगी उससे पहले मेरा ये बैच आ जाए। बैच आ चुका हो और ज़्यादा अच्छी बात ये है कि देखने वाले लोगों का भी उसमें से हंड्रेड्स
थाउजेंड्स ऑफ लोग जो हम देखेंगे उनको भी बैज मिल जाए, क्योंकि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रोथ जो लिंक्डइन हमारी इंपॉर्टेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप एक्सपैट हैं और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल कहीं भी पैसे भेजते रहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छी ऐप है टैप टैप सेंड की। टैप टैप सेंड के थ्रू आप दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी रीजन के अंदर हो, आप बड़े आराम से अपने मोबाइल फ़ोन से पैसे भेज सकते हैं। मैंने यूएई से मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तान पैसे भेजे हैं और बहुत अच्छा रेट भी मिलता है मुझको। और अच्छी बात ये है कि पहली दफ़ा यूज़ करने के ऊपर अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 25 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है। और अगर आप यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन या कहीं और किसी और मुल्क से पैसे भेज रहे हैं तो आपको $10 का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज़ करते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैंने जब पैसे भेजे थे तो विदिन कुछ घंटों के पैसे रिसीव हो गए थे। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इस ऐप के थ्रू आप बहुत आराम से पैसे भेज सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अच्छा, लिंक्डइन के अलावा कोई और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं? मैं फ़ेसबुक पे हूँ और फ़ेसबुक मुझे बहुत अच्छा कह लें कि रीच देता कितने है। फॉलोअर्स हैं उसपे? 43,000 है। अच्छा। और आई डोंट नो उसकी एल्गोरिदम भी अजीब है। जैसे एक पिक्चर हमने अपलोड की यहाँ पर हुँ। मरीना में, दोस्त आया हुआ था, हाँ। पिक्चर बनाई वो अपलोड कर दी। उस पे 500,000 रीच पहुँच गई और 10,000 11,000 रिएक्शंस। आई डोंट नो व्हाई हाँ। व्हाट वाज़ स्पेशल इन ये दैट। चीज़ मुझे भी नहीं समझ में आती क्योंकि अब मेरी ऑलमोस्ट 10,000 के करीब सब्सक्राइब फॉलोअर्स पहुँचने वाले हैं। कुछ वीडियोज़ मुझे पता होती हैं कि अच्छी चल अच्छा मैं क्या करता हूँ कि यूट्यूब पे जो वीडियो डालता हूँ, हुँ, जो पॉडकास्ट होती हैं उनको तो मैं रीसाइज़ करके फेसबुक पे डालता हूँ, लेकिन क्लिप्स। जो जो क्लिप्स पे डालता हूँ मैं। लेकिन जो नॉर्मल वीडियोज़ होती हैं उसको मुझे इसलिए चेंज नहीं करता हूँ मैं क्योंकि उसमें कुछ टेक्स्ट ऐसा होता है कि वो पूरा नज़र आए तो बेहतर है। तो वो बिल्कुल, पूरी की पूरी वैसे ही डाल देता हूँ। जो चीज़ यूट्यूब पे चलती है ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वो फेसबुक पे भी उसी तरह से चल रही होती है। बिल्कुल। लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल ही नहीं चल रही होती हैं फेसबुक पर। कभी-कभी हम ख़्वाहिश करते हैं कि यार ये चीज़ चले हाँ, फ़ेसबुक पे और हाँ, ये यूज़फुल है, इसमें हमने एफ़र्ट भी की है, राइट, मेहनत की है, इन्वेस्टमेंट भी की है, हाँ, मगर वो नहीं चलती। हाँ, कभी-कभी जो है वो नॉर्मल सी चीज़ चल जाती है। तो बिल्कुल। अगेन डिपेंड्स, एल्गोरिदम के मोड पे डिपेंड करता है। जो रूल्स हमने अभी बात की है लिंक्डइन पे वही ऑलमोस्ट यहाँ पर मेंशन होते हैं। अब मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हुँ, हुँ। अगर आप मल्टीपल पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, तो वो इतनी अच्छी परफ़ॉर्म नहीं करती एज़ कम्पेयर टू द सिंगल इमेज। सिंगल इमेज जो कि थोड़ी पावरफुल इमेज हो, बिल्कुल, मुझे भी लगता है ये। उसमें हुँ। आपको कुछ जो है वो अगर स्पेशल। थोड़ा-सा टेक्स्ट वगैरह भी उसके अंदर लिखा हो ना रेलेवेंट टेक्स्ट तो वो बिल्कुल, बल्कि वो वही जो मैं लिंक्डइन कोच की बात कर रहा था तो वो मुझे ये भी उसने कहा कि पॉडकास्ट में कि अगर आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास पिक्चर्स नहीं होती हैं अपनी, तो वो कह रहा था अपनी एआई से जनरेट कर लें बहुत सारी पिक्चर्स मतलब हुँ, आप 20-25 पिक्चर्स उसको दे दें और फिर हर मूड के हिसाब से अपनी पिक्चर्स निकाल लें उसमें से। हुँ, हुँ। उसके बाद जो भी आप पोस्ट कर रहे हो वो उस पिक्चर के हिसाब से उसको पोस्ट करें तो फिर उसपे बहुत अच्छी आपको मिलेगी क्योंकि बिल्कुल, आप टेक्स्ट उसके हिसाब से कर रहे हैं। मुझे भी नाम भूल गया, आई हैव आल्सो सीन दैट पॉडकास्ट। और वो जो डिज़ाइनर हैं, आई थिंक मुझे नाम उनका भी भूला हुआ है, हाँ, उनके हाँ। साथ वो पॉडकास्ट बड़ी अच्छी है। डिज़ाइनर एग्ज़ैक्टली वो जो बंदा बिल्कुल, वो वियतनाम का जो यूएस बेस्ड है वो वियतनाम का है और जो लिंक्डइन कोच है वो यूएस में रहता है, दोनों यूएस में रहते हैं लेकिन असल में वो बॉस्निया से था। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो जो डिज़ाइनर था वो यूएस से था लेकिन वो एक्चुअली वियतनाम से था। बिल्कुल, 100% ऐसे दोनों मैं फ़ॉलो करता हूँ और पॉडकास्ट भी मैंने देखी है और वो बहुत अच्छी उन्होंने टिप्स शेयर की हैं। हुँ। और इसी तरह से जो है ना उनका आप देखें जाके मिलियंस में रीच मैं पहुँची होती उसका है। डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा उसकी लिंक मुझे याद आ रही मुझे इतनी अच्छी पॉडकास्ट लगी थी, हमारा एक वीडियो क्रिएशन का ग्रुप था, मैंने उनको फॉरवर्ड किया फिर जब मैंने पूरी क्योंकि वो 1.5 घंटे की पॉडकास्ट थी। बिल्कुल, मैंने एक दफ़ा देख ली है पूरी वो, लेकिन उसमें बीच में मुझे कुछ इंटरप्शंस हुई थी, तो मैं सोच रहा हूँ एक दफ़ा दोबारा देखूँ उसको क्योंकि बिल्कुल। उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मुझे मेरा माइंड ब्लो हो गया था कि वो बंदा अच्छा एक और बात उसने बताई मुझे उसमें कि आप तो पोस्ट तो दिन में 1 दफ़ा करेंगे ना, हुँ, लेकिन आपकी एंगेजमेंट बढ़ सकती है जस्ट बाय कमेंटिंग। कमेंटिंग। कमेंटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कमेंटिंग एक्चुअली मैंने लिंक्डइन पे सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें कवर करता आ रहा हूँ, अभी तक मेरे ख़्याल से 7-8 वीडियोज़ की हैं। ठीक है। कमेंटिंग का मैंने वो रीज़न क्या है कमेंटिंग का? एक्चुअली जो आपकी हेडलाइन है, हाँ, फ़ेसबुक पे ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी हेडलाइन कमेंट्स के साथ जो है वो शेयर शेयर होती है, होती है। ठीक है? और मेरी जो टैगलाइन है, जो क हेडलाइन है वो ये है कि एम्पावरिंग एआई फ्रीलांसर्स यूजिंग एआई। हाँ, हाँ। तो अब मेरी टैगलाइन है एम्पावरिंग फ्रीलांसर्स यूजिंग एआई। तो मैं जब फ्रीलांसर्स की पोस्ट पे कमेंट करता हूँ ना, हर फ्रीलांसर ही उसको रीड करेगा। तो वो ज़रूर प्रोफ़ाइल को ओपन करेगा कि यार ऐसा इसमें क्या एआई के राइट, थ्रू करके दे रहे हैं। और राइट, राइट। उसमें जाकर वो देखेगा। तो कमेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन बिल्कुल, यहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि यार आप एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने कमेंटिंग करने के लिए। बट कमेंटिंग अगर पर्सनलाइज़्ड होगी तो बिल्कुल। ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल यार ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं ये
बहुत ज़्यादा डेटा ड्रिवन है। बिल्कुल। तो लिंक्डइन तो ख़ैर बहुत ज़्यादा है, अब जी समझ में आ रहा है मुझको। हुँ, शायद सारे ही हैं, मतलब फ़ेसबुक को थोड़ा-सा मैं समझता हूँ कि है नीचे, इवन टिकटॉक वग़ैरह। लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि किस तरह से फ़ेसबुक पुश कर रहा होता है। यूट्यूब मुझे समझ में आता है कि हुँ, वो आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, लेकिन वायरल होना यूट्यूब पे बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, यूट्यूब बिल्कुल। पे जो है आपकी अपनी जो ऑडियंस है उसी के अंदर चलती रहेगी वीडियो। हुँ, ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप करेंगे। हुँ, लिंक्डइन पे आप वायरल हो सकते हैं, आप फ़ेसबुक पे भी वायरल हो सकते हैं, टिकटॉक पे तो हो ही सकते हैं वायरल। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यूट्यूब पे वायरल होना मेरे ख़्याल से मुश्किल है। तो बाकी और प्लेटफ़ॉर्म्स स्टडी किए मैं इस तरह से। अच्छा, एक जो चीज़ है कि जो आप एक चीज़ के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म के लिए कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मुझे लगता है बाकी सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे भी वो किसी न किसी तरह से इम्प्लीमेंट कनेक्टेड होती है। होती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा अब इसमें फ़ेसबुक जो है वो शॉर्ट फ़ॉर्म्स का जो है ना वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। आप पोस्ट करते हैं, हुँ, वो कहते हैं भाई इसको रील में कन्वर्ट कर लो हुँ। शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर लो। द रीज़न इज़ के टिकटॉक ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है जितने भी सोशल नेटवर्क्स थे, ख़ास तौर पर हुँ, फ़ेसबुक को। तो अब वो कह रहे हैं कि यार आप जस्ट शॉर्ट अपलोड करें, हम आपको पुश खुद करेंगे। ठीक है? रील्स तो अपलोड करें। रील्स अपलोड करें। हाँ, आप अब देखें कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर देख रहा है हमें, तो उसको अगर वो कंटेंट को भी शॉर्ट में कन्वर्ट कर देता है और उसको अपलोड करना स्टार्ट कर देता है, वो भी उसके लिए वायरल होने के चांसेस इंक्रीज़ कर सकता है। हुँ, मैं आपका जितना भी कंटेंट है, मैं ज़्यादातर फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते वक़्त मेरे सामने आ रहा होता है राइट, और वो मैं वहाँ से भी देख रहा होता हूँ। हाँ, तो मतलब मल्टीपल चैनल्स पे अपलोड करने का फ़ायदा ये होता है कि घूम फिर बिल्कुल, के ऑडियंस आपके बिल्कुल। आपके आप तक पहुँच पहले जाती है। पहले मैं यूट्यूब पे ही डालता था और मैं हुँ, बाकी जगहों पे नहीं डालता था। लेकिन जब से मैंने फ़ेसबुक पे डालना शुरू किया और इनफैक्ट वो दानियाल की पॉडकास्ट थी। हुँ, उसने जब वो अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत फ़ेसबुक पर था। लेकिन हुँ। जैसे ही दान क्योंकि दानियाल क्लिप्स यूट्यूबर है डालता लेकिन है, क्लिप्स बहुत डालता है बहुत उसपे। डालता है। तो जब वो डली है, उसके बाद जो मेरा फ़ेसबुक ने ट्रैक्शन ली है, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इस पे डालना चाहिए। हाँ, और उससे आपका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, फ़ेसबुक की जो भी ऑडियंस हो, लेकिन वो एट लीस्ट आपका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। और हुँ, टिकटॉक पे भी इसी तरह से, कि टिकटॉक पे मुझे कोई इतना अच्छा लगता नहीं है टिकटॉक, लेकिन मैं उस पे डालता हूँ, कभी-कभी वो मतलब 500,000 के व्यूज़ भी आ जाते हैं। हुँ, तो 500,000 में से कुछ ना कुछ तो वो कन्वर्ट होंगे जो यूट्यूब पे आएँगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आता है हुँ, और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। वन्स आपने एक कंटेंट बना दिया है, तो हुँ। उसको डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। बिल्कुल, 100% सही कह रहे हैं और इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करके आप लोग बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स विन कर सकते हैं हाँ, एंड मेन गोल इज़ सिंपली दैट कि कि हम बिज़नेस 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 पकड़े। ग्रो करें, अपने कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग करें और लिंक्डइन तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अच्छा, है। अब लिंक्डइन से ये सारी चीज़ें हमने सोशल मीडिया की ओवरऑल कर ली। लिंक्डइन से बिज़नेस कैसे जनरेट कर सकते हैं? सो लिंक्डइन क्योंकि ब लिंक्डइन हुँ, मोनेटाइज़ तो होता नहीं है एज़ हुँ, सच खुद। तो हुँ। कैसे उससे पैसे बना सकते हैं? सो बिज़नेस जनरेशन के मल्टीपल वेज़ हैं। अब एक वे जो आपका सिंपल ये है कि आप अगर सर्विसेज़ प्रोवाइडिंग बिज़नेस हैं, जैसे हम हैं, हम लोगों को कहते हैं कि हम आपको वेबसाइट्स क्रिएट करके देंगे, मोबाइल ऐप्स क्रिएट करके देंगे अगर आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपली हम ये करते हैं कि डिफरेंट लोगों को कोल्ड रीच आउट करते हैं, उनके इनबॉक्स में रीच आउट कर रहे हैं। हुँ, हुँ। उनकी प्रोफ़ाइल को एनालाइज़ करके एआई की मदद से उनके इनबॉक्स में जाकर उनको ऑफ़र क्रिएट करके दे रहे होते हैं। फिर उसके ऊपर जो सेल्स नेविगेटर का एक फ़ीचर है जो कि पेड है, हाँ, हाँ। उसमें आपको हर पर्सन की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल, उनका ओके, टाइटल। तो ओके। एक बड़ी डेटाबेस है जो कि लिंक्डइन आपको प्रोवाइड करता है। आप रीजन बताएँ कितने चार्जेज़ हैं इसके? इसके चार्जेज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, क्लाइंट की थ्रू से हम यूज़ कर रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन की बेस पे है, वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है? हुँ। तो नहीं, उसकी लिंक्डइन के अपने जो वो जो प्रोफ़ेशनल जो वो प्रोफ़ेशनल है वो तो 50,000 पीकेआर में दिखा रहा होता है। पर जो मंथ? प्रो मोड जो हाँ, वो प्रो ब्लू मोड। कलर हाँ, वो हाँ। जो येलो कलर का टिक है, राइट। तो वो 50,000 ईयर में, मैंने वो ईयर वाला लिया हुआ सही, है, ठीक है, तो ठीक है। ₹50,000 उसमें देखिए उसमें ओके, मगर सेल्स नेविगेटर नहीं है, अच्छा, सेल्स नेविगेटर अलग है। ओके। तो ये एक चीज़ है। बाकी इसमें सेल्स नेविगेटर के साथ-साथ अब एक और बहुत अच्छी टेक्नीक है, वो आप अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर हम करते हैं कि अ, लेट्स सपोज़ यू वांट टू टारगेट फाइनेंस पीपल। ठीक है। एक टिप ये है कि आप फाइनेंस के जितने भी इवेंट्स हैं, वो आप निकाल लें। हुँ, हुँ। फाइनेंस के इवेंट्स निकालने के बाद आप उसको अटेंड मार्क कर दें, ठीक है? जब आप अटेंड मार्क करते हैं ना, तो आपको वो सब लोगों की लिस्ट मिल जाती है जो उस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं।
सो राइट, इसका मतलब है कि अब वो वाले लोग खास तौर पर उस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं जो कि फाइनेंस का है। ठीक है। तो अब आप उन लोगों को इनबॉक्स कर सकते हैं। बाय द वे नॉर्मली आप लोगों को इनबॉक्स नहीं कर सकते, अगर आपके पास वो होता है प्रोफ़ेशनल वाला लिंक्डइन तब फिर भी भी नहीं कर नहीं कर सकते? सकते। अच्छा, आपके ओके, पास लिमिट है। अगर अगले पर्सन ने वो ब्लॉक किया हुआ है, इन-मेल बंद किया हुआ है, तो ठीक वो है, नहीं कर सकते। ठीक है। बट जब आप अटेंड कर देते हैं एक इवेंट को, उसमें जितने भी लोग कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ 100 लोग हैं, अब उन 100 लोगों को मैसेज कर सकते हैं और उस मैसेज में आप अपनी ऑफ़र या जो भी कनेक्शन का नोट आपने सेंड करना है, वो आप बेहतर तरीके से सेंड कर सकते हैं। तो ये भी हुँ, एक हिडन ट्रिक है कि हुँ। इवेंट्स फाइंड करें जिसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन और वो इव ऑनलाइन भी हो सकते हैं, इन पर्सन भी हो सकते हैं इवेंट्स we किसी don't भी care because we are interested in the इन द list पीपल of हुँ, people who are attending, and then we can create a personalized message for them and then convince them to start using our product or service. हुँ, So this is one of the technique जो कि हम लीड जनरेशन के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, हुँ। इसके अच्छा अलावा इसके अलावा अभी मुझे याद आ गया वो बंदा यास्मीन नाम था उसका। वो लड़का था लेकिन उसका नाम यास्मीन था, बोस्निया से था। उसने एक और ट्रिक बड़ी अच्छी बताई थी कि जो ज़्यादातर प्रोफ़ाइल में गलतियाँ होती हैं वो पहला जो शुरू में जो आफ्टर दैट क्या कहते हैं उसको न नाम के बाद जो सेकंड होता है, हेडलाइन हेडलाइन होती है। हेडलाइन के बाद आप एक लिंक दे सकते हैं। बिल्कुल। वो लिंक लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं या देते नहीं हैं। हुँ, मैंने उसका देखा, उसने कहा कि मेरे पास उसकी उसकी जो कोचिंग थी वो $1000 पर आवर की थी। हुँ, तो उसका वो पहला लिंक वो था। हुँ। तो कह रहा था कि मैंने आज तक कोल्ड रीच आउट किसी को नहीं किया। लोग जिसने विज़िट किया करते हैं ना। जिसने मैंने कमेंट किया, लोगों ने देखा, लोगों ने वहाँ से आए और मुझे डायरेक्ट स्ट्राइप पे किया। मुझे तो पता चलता है जब मुझे पेमेंट हो जाती है कि बिल्कुल, इस बंदे ने यहाँ का स्लॉट बुक कर लिया है। तो 100%। $1000 पर आवर का उसका लिंक्डइन कोचिंग सेशन होता है। हुँ, तो मतलब वो कोल्ड ईमेल नहीं कर रहा। वो हुँ। उसको लोग खुद ही उसके पास आ रहे हैं। बिल्कुल, दैट इज़ द पावर ऑफ कंटेंट जनरेशन जो वो कंटेंट पब्लिश कर रहा है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी है और बाय द वे आई एम 100% श्योर कि वो एआई से ही कर रहा है। बाय द वे इमेजेस के लिए उसने मेंशन किया कि भाई मैं एआई से ही कर रहा वो हूँ। टेक्स्ट के लिए वो कह रहा था कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो कहने को क्या है मतलब बंदा नहीं कहता ना कि और मतलब किसी हद तक वो फॉर्मेट खुद बना के उसको कर सकते हैं। हाँ, मगर अगर वो नहीं कर रहा है तो हम कर सकते हैं अपना हाँ, वक़्त बचाने के लिए, मैं तो कर रहा हूँ। हाँ। ठीक है? दूसरा ये कि जो लिंक की बात आप कर रहे थे ना, अगर आपके पास नॉर्मल वर्ज़न है, अगर आपके पास पेड वर्ज़न नहीं है जो कि 50,000 पीकेआर का है, हुँ, हुँ। तो आप सिर्फ़ अपनी प्रोफ़ाइल में लिंक लगा सकते हैं। यूज़र को आपकी प्रोफ़ाइल पे विज़िट करना पड़ेगा, फिर ही वो लिंक पे क्लिक कर सकेगा। ठीक है। अगर आपके पास पेड वर्ज़न है, हाँ, हाँ। तो आपकी जो पोस्ट आपकी फ़ीड में आ रही है, उसी में नज़र आ जाएगा। उसमें भी आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। ये उसका एक बड़ा यूनिक फ़ीचर है। मतलब ओके। वो मैंने इनेबल किया हुआ है, तो अब मेरी वो हेडलाइन है, उसके बिल्कुल नीचे एक बटन आ रहा होता है कि बुक ए फ्री कॉल, बुक ए कॉल। हुँ, लोग उस पे क्लिक कर सकते हैं, क्लिक करने के बाद एक कैलेंडली खुल जाएगा। कैलेंडली ओपन हो जाएगा। हाँ, आप पे डिपेंड करता है आपने पेड मैंने क्या किया हुआ है, मैंने स्ट्रैटेजी डिफरेंट बनाई हुई है कि भई आपने प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, तो वो फ्री होगा। मतलब मैंने वो फॉर्म लगाया हुआ है, हुँ, कंडीशनल फॉर्म है। हुँ। अगर आपने मेरे साथ जो है वो ये चाह रहे हैं कि आपने कंसल्टेंसी लेनी है, करियर एडवाइस लेनी है, आपने चाहते हैं कि अपवर्क की प्रोफाइल रिव्यू करवानी है, तो फिर वो इतने यूएसडी उसके पैसे हैं। हुँ। तो उसके साथ स्ट्राइप लगा हुआ है, वो वहीं से इवेंट बुक होता है, कंसल्टेशन वो लोग आकर ले लेते हैं। कैलेंडली भी पेड होता है अगर आपको स्ट्राइप वगैरह से कनेक्ट करना है। बिल्कुल, वो पेड वर्ज़न है। हाँ, आपको अगर पेड वर्ज़न लेना है तो उसमें $120 हैं। वो पर ईयर। स्ट्राइप आप अटैच होते हो, सारे पेमेंट्स आपकी ठीक है, वहाँ पर आ सही जाती हैं। नहीं ये चीज़ें जितना ऑटोमेट करेंगे उतनी चीज़ें जो है ना आपके पास ईज़ी आना हो शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अभी तक मैं क्या कर रहा था कि जब कोई पर्सन को मुझे कंसल्टेंसी करता था तो फिर मेरे पास ईमेल आती थी उसकी हुँ, और फिर मैं उसको बैंक अकाउंट बताता गाइड था। करते थे। हाँ, फिर मैं बताता वो चलें कुछ लोगों के लिए बेहतर है अगर पाकिस्तान में कोई बंदा कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करना आसान है, लेकिन जो लोग बाहर से कर रहे हैं उनके लिए ईज़ी है कि क्रेडिट कार्ड से पे कर दें उसको, तो स्ट्राइप बिल्कुल, के थ्रू स्ट्राइप इतना महँगा है भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे सही, ही है। सही, सही, सही। तो अच्छा इसके अंदर तो आपके पास इस वक़्त अगर बात करें तो लिंक्डइन से कितने प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं और अपवर्क से अगर बात करें तो कितने आ रहे होते हैं? So if I tell you the percentage, परसेंटेज में हाँ। then it is like 70-30 because right now we are targeting Upwork हमें टारगेटेड ऑडियंस मिलती है जो कि ज़्यादा पे भी कर रही है और और ज़्यादा 30% हैगलिंग भी नहीं करेगी वो हाँ। बहुत हाँ। बट 30% जो है वो हमारे पास लिंक्डइन से आ रहे होते हैं। लिंक्डइन इटसेल्फ एक पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म है बट इसमें यूटिलाइज़ेशन भी डिपेंड करता है, टारगेटिंग भी डिपेंड करता है। जो हमारा प्रोडक्ट वाला बिज़नेस है ना, हुँ, हुँ। जिसमें अप अलर्ट्स है, जिसमें हमने वो बताया कि पैसिव इनकम हम जनरेट करते हैं, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता।
वो वाला सारा बिज़नेस हमें सोशल मीडिया से जनरेट होके आता है, लिंक्डइन से जनरेट होके आता है, फेसबुक से आता है, यूट्यूब से आता है। हुँ, हुँ। बट जो सर्विसेज़ वाला ज़्यादा है वो अभी हम उसके अपवर्क के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं। ठीक बट है। ये वाली जो रीच आउट है वो हम वहाँ पर भी करते हैं, इस पे लिंक्डइन पे भी, वहाँ पे भी 70-30 हमारे पास चल रहे होते हैं। अगर आप जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हैं और आपको यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, तो बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है बराका का। बराका के थ्रू मैंने भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है और अगर आप चाहते हैं कि ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करें या लेट्स से एप्पल के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, अमेज़न के स्टॉक में इन्वेस्ट करें या गूगल के या किसी भी इस तरह की कंपनी के जो कि यूएस बेस है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत आराम से इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना सिर्फ़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको होगी, प्लस ये कि इसमें डिविडेंड्स भी मिलते हैं, जो कि मैं मल्टीपल अपनी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, जिसके अंदर मैं ज़िक्र करता हूँ कि किस तरह से मुझको डिविडेंड्स मिलते हैं और मैं उन डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट कर देता हूँ। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर आपको बराका के ऊपर अपना अकाउंट खोलना हो, तो मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हुए अप टू $25 का रेफरल बोनस मिल सकता है। आई होप कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्मूथ रहे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। मुझे ये बताएँ कि आपने मुझसे कहा था कि पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं थ्रू ये जो सॉफ्टवेयर होते एज़ अ हैं, सर्विस। हुँ। सॉफ्टवेयर SaaS के थ्रू, वो क्या सिनेरियो है पूरा? अच्छा, अब देखें कि आप फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो आप पे एक प्रॉब्लम ज़रूर रहता है आपके साथ कि आप उसको कंटिन्यूअसली आपने काम करना है, तो फिर ही आप पैसे कमा सकते हैं। राइट। हमारे पास क्लाइंट्स हैं, अच्छे हैं, वो रेकरिंग बेसिस पे अच्छे पैसे पे कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ के दे आर नीडेड टू बी सर्व्ड हुँ, कंटिन्यूअसली। हुँ। और जैसे ही वो हमारा कनेक्शन ख़त्म होता है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, फिर जॉब भी हमारे जो 5-6 एम्प्लॉइज़ हैं उनकी भी ख़त्म हो सकती है। बिल्कुल। अ, अच्छा है बट रिस्की है। तो हुँ, इससे अच्छा ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट बनाएँ। अपनी कोई ऐसी चीज़ बनाएँ, वेबसाइट बनाएँ, मोबाइल ऐप बना लें जो कि स्केलेबल भी इससे ज़्यादा हो और लोग उसको यूज़ कर सकें। अब हमने एक प्रोडक्ट बनाई है हुँ, हुँ। जिसमें लोगों को हम हेल्प करते हैं एआई की मदद से प्रपोज़ल्स राइटिंग में। राइट। आपने अगर प्रोडक्ट कैटलॉग क्रिएट करना है, फाइवर की गिग क्रिएट करनी है, तो आप एआई की मदद से एक क्लिक में कर सकते हैं। इस तरह से ब्लॉग पोस्ट राइट करनी है, तो आप थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, पूरे का पूरा ब्लॉग राइट कर देते हैं। ठीक है। सो ये हमने एक प्रोडक्ट बनाई। इसके अलावा अपवर्क पे जब भी जॉब आती है, तो हम आपको व्हाट्सऐप पे नोटिफ़िकेशन सेंड कर देते हैं। ओके। लिंक्डइन पे जॉब आती है, तो हम आपको एआई कवर लेटर राइटिंग का ऑप्शन दे देते हैं। सो ख़ैर ये प्रोडक्ट हमारी काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है और इसमें हमें रिकरिंग रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है और हमारे पास 25,000 यूज़र्स हैं और मैं ये समझता हूँ फ्रीलांसिंग से ये ज़्यादा बेहतर है। राइट। उसकी वजह ये है कि अब देखें कि मैं कहीं पे भी घूम फिर रहा हूँ, मुझे टेंशन नहीं है पैसे चल रहे हैं, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। पैसे आ रहे हैं। हाँ। प्रोडक्ट जो है वो ग्रो भी ऑटोमेटिकली हो रही है। उस पे अगर आपने डिफरेंट चैनल्स हैं आपके, 4 चैनल्स मैं समझता हूँ जो कि हैं। आप डायरेक्टली रीच आउट कर रहे हो, कोल्ड रीच आउट कर रहे हो या एड्स लगा रहे हो, हुँ, हुँ। ठीक है? आपने ये सारे चैनल्स अगर आपने हिट किए हुए हैं, तो आपके यूज़र खुद ब खुद ग्रो हो रहे हैं और ग्रो होने के बाद आपकी परचेज़िंग चल रही है। सो हुँ। ये एक बेहतरीन वे है। मतलब आजकल लोग जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट चीज़ों में। ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें गेम्स डेवलप भी करवाते हैं लोग, अपनी ऐप्स डेवलप करवा लेते हैं। हुँ। छोटी से छोटी यूटिलिटी ऐप्स बनाकर उससे रिकरिंग रेवेन्यू हम सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं, क्रेडिट्स भी दे रहे हैं। जैसे बैलेंस होता है ना फ़ोन पे कॉल करनी है, हुँ। तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले लेते हो कि जी मैं $5 पर मंथ दूँगा, मुझे इतने क्रेडिट्स मिल जाने चाहिए, कॉल्स के मिनट्स मिल जाने चाहिए। ठीक है। मगर अगर वो ख़त्म हो जाते हैं तो आपने ज़्यादा भी लेने हैं, उससे एक्स्ट्रा लेने हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैकेज आपको मिल जाते हैं। सही इसी है। तरह से हमने किया हुआ है, अब हम टोकन्स देते हैं कि आप अगर $5 की सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको 25 टोकन मिलेंगे, उसके साथ-साथ आपको अनलिमिटेड जॉब अलर्ट्स मिलेंगे। ठीक है। और अगर आपने इससे ज़्यादा जाना है, तो आप और पैसे पे करो, आपको उस हिसाब से टोकन्स मिलते जाते हैं। हुँ। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। अब बहुत सारी एजेंसीज़ हमारे पास ऑन बोर्ड हैं और मज़े की बात ये है कि इसमें पाकिस्तान से तो हैं ही हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग हैं, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर आपकी रहे हैं। ऐप के ऊपर। अ, ऐप क्योंकि वो एजेंसीज़ को हेल्प कर रही है। आपने इसको प्रमोट कैसे किया था इस ऐप को? सो हाउ आई प्रमोटेड और इट इज़ कब बनाई थी ये? I started working on this platform back in 2022 मिड में। अच्छा हुआ ये था कि ये मुझे इंटरनली चाहिए थी। हुँ। इंटरनली बिकॉज़ मैंने कुछ लोगों को हायर किया जिनका रोल यही था कि उन्होंने जॉब्स पे अप्लाई करना है। ठीक है। अब वो लोग एक कैटेगरी में अच्छे थे। लेट्स सपोज़ वो वीडियो एडिटिंग में अच्छे थे, मगर वो वेब डेवलपमेंट में अच्छे नहीं थे। तो हुँ। मुझे क्या था, वेब डेवलपमेंट का मैं नया बंदा हायर करूँगा, सही। इसी तरह से डिज़ाइनिंग का मैं अलग। तो ये
एक्सपैंड नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट आई क्रिएट अ सॉल्यूशन कि एआई की मदद से हम एक अच्छा प्रपोज़ल लिख सकें। बाय द वे ये चैट जीपीटी से पहले का था। अच्छा, तो हमने चैट जीपीटी से पहले जो है वो लॉन्च करके इंटरनली लॉन्च करके यूज़ करना स्टार्ट किया हुआ था। तो ये बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था, मतलब जिस प्रपोज़ल पे भी मैं अप्लाई जॉब पे भी मैं अप्लाई कर रहा था, मुझे रिप्लाई आ रहा था, विन भी हो रही थी। हुँ, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट इसका एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बनाया जाए, लोग इसको यूज़ करें हुँ, और वो भी अपनी सर्विसेज़ ग्रो कर सकें। सही, तो मैंने वो उसको कन्वर्ट किया, वेबसाइट बना के लॉन्च की, मोबाइल एप्लीकेशन बना के लॉन्च की और थोड़ा-थोड़ा जैसे अगेन सोशल मीडिया हुँ, उस पे मैं हिंट देता गया कि भई हम इस तरह से कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये वाली ईमेल लिस्ट जॉइन कर लें, फेसबुक ग्रुप जॉइन कर लें, हुँ, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लें। वहाँ से लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, उनको मैंने डेमो दिया, फ्री में एक्सेस दी। जब फ्री में एक्सेस दी, उनसे रिव्यू माँगे कि 10-15 रिव्यूज़ हो गए। वहाँ से गूगल प्ले ने भी पुश करना शुरू किया, ऐप स्टोर ने भी पुश करना शुरू किया। किसी वक़्त में हमारी एप्लीकेशन टॉप 50 में भी आ रही थी पाकिस्तान में, राइट, ठीक है? तो इस तरह से हमने इसको स्लोली किया। फिर इसके अलावा डिफरेंट वेज़ ये थे कि डिफरेंट जो इन्फ्लुएंसर्स हैं पाकिस्तान में या इंटरनेशनली, उनको रीच आउट करना शुरू किया कि यार अगर आप शाउट आउट देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हुँ, तो थोड़ा बहुत तो नेटवर्क मेरा भी था, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, लिंक्डइन, वहाँ पर मैंने अच्छी इसकी प्रमोशन की। आपको अगर अपनी SaaS एप्लीकेशन पे 1000 यूज़र्स भी मिल जाए जो कि पेइंग हैं, हुँ, और अगर मेरी इतनी ज़्यादा फॉलोइंग नहीं है, 50,000 यूट्यूब पे हैं, 50,000 इधर फेसबुक पे हो गए, 28, तो इसमें से 1000 जनरेट करना कोई मुश्किल नहीं था। हुँ, तो अब इससे बियॉन्ड जाने के लिए फिर मैंने डिफरेंट इन्फ्लुएंसर से शाउट आउट्स लिए हैं, ठीक है। उनको रिक्वेस्ट की है, कोलैबोरेशन की है, तो उसमें मुझे बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। राइट, 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 ज़बरदस्त यार, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके अंदर अच्छा एक पॉइंट अब पैसिव इनकम तो आपके पास ये आ रही है, लेकिन ये भी अभी नई-नई चीज़ थी। उससे पहले जब तक पैसिव इनकम नहीं आ रही थी, उससे पहले अभी मेरी एक पॉडकास्ट हुई थी, एक रियल्टर हैं दुबई में, बहुत अच्छे, तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती भी थी। तो उनसे मैंने पूछा था, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जब काम बंदा कर रहा होता है, तो उसके अंदर पता नहीं होता कि आपको इस महीने कितना इनकम आ रही है और अगले महीने कितनी आ रही है। हो सकता है इस महीने 1 लाख दिरहम की कोई कमीशन आ जाए बहुत सारे, और अगले महीने कुछ भी ना आए। तो यही चीज़ सॉफ्टवेयर में भी हो सकता है, क्योंकि आप एजेंसी चला रहे हैं तो आपको नहीं पता कि ऊपर-नीचे हो सकता है। तो इसको कैसे मैनेज करते हैं इस एस्पेक्ट को? इट्स इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन इन सर्विसेज बिजनेस, हुँ, या फिर ये वाले जो हैं उसमें बाकी में चैलेंज है, मगर इसका एक ही सोल्यूशन है कि यू हैव अ डेडिकेटेड पर्सन या टीम जो कि कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट्स को लुकअप कर रही है, उन पे बिजनेस डेवलपमेंट कर रही है, बिडिंग कर रही है, रीच आउट कर रही है, कोल्ड आउट रीच आउट कर रही है, हुँ, मुकम्मल एक फ़नल बनी हुई है। ठीक है। बट अगर इसको कंपेयर कर लें पैसिव इनकम से, जैसे हम इसमें कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारे अगर लेट्स सपोज़ इस मंथ XYZ नंबर ऑफ यूज़र्स हैं जो कि सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स पर डे यूज़ कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डाउन जाएँगे, तो 10% चले जाएँगे, हुँ, 20% चले हुँ, जाएँगे, बट इट्स गोना बी अप। हुँ, As इवेंचुअली। long as we are performing good, हुँ, as long as we are providing good service. हुँ, अगर वो हम नहीं सही कर रहे तो वो यूज़र्स ना तो यूज़ करेंगे ना दूसरे लोगों को रिकमेंड करेंगे। ठीक है, द बेस्ट प्रोडक्ट इज़ वन कि जो आप आपका यूज़र दूसरे यूज़र को रिकमेंड करना स्टार्ट करे। ठीक तो है। इस तरह से हमें पैसिव इनकम में मुझे इतनी टेंशन नहीं है। हाँ। मुझे सर्विसेज सेक्शन में टेंशन हो सकती है बिकॉज़ उसमें कंटिन्यूअसली मुझे सेल्स जनरेट करनी है। राइट। लेकिन अगर मैं उस तरह बात करूँ कि आप जैसे एजेंसी चला रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग होंगे जो चला रहे होते हैं, क्योंकि मुझे जो लोग मिलते हैं एज़ समवन हू इज़ टॉकिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, तो उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी इनकम कितनी है। ये डिपेंड करता है कि आप कर क्या रहे हैं अपने पैसों के साथ। तो आप लोग किस तरह से, आप पर्सनली क्या इन्वेस्ट करते हैं? किस तरह करते हैं इन्वेस्ट? Well, personally, I am इन्वेस्टिंग इन माय ओन प्रोडक्ट्स। मेरे पास एक नहीं है, ये अपअलर्ट्स एक है, इसके अलावा भी बहुत सारी और प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। सिस्टम को बेहतर करने में, सेल्स बेहतर जनरेट करने में कर रहे हैं। बाकी इसी वजह से मुलाकात भी आपसे यही हुई है, आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट पे बात कर रहे हैं, हाँ, डिफरेंट अभी मैंने बहुत सारी ऐप्स आपकी वीडियोज़ देख के एक्सप्लोर करना स्टार्ट की हैं। हाँ।
और उस पे तो मैं मैं आपके उसी पास पॉइंट ऑफ व्यू आऊँगा। से बात कर रहा था क्योंकि बहुत सारे जो बिज़नेसेस होते हैं होता क्या है कि बिज़नेसेस जो है एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं। हुँ, लेकिन आपको डाइवर्सिफ़िटी ठीक है, आपका मेजर अगर आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो मैं कहता हूँ कि आपका 80% उसी में जाना चाहिए, लेकिन हुँ, 20% लेट्स से 30% या 10% जो भी है, एक और एलोकेशन होनी चाहिए जो कि आपके स्टॉक्स के अंदर होगी या रियल हाँ, एस्टेट के अंदर होगी या ऐसी जगह पर होगी, जो कि आपके इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस का कुछ नहीं पता। अगर एक स्ट्रीम ऑफ अगेन ये है तो मल्टीपल स्ट्रीम, लेकिन है तो वो एक ही डायरेक्शन तो एक ही है, बिल्कुल, वर्क बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अगर उस पैसिव इनकम को इस तरह से देख लें कि मेरी कोई रियल एस्टेट की एक घर है, ठीक है, उसकी रिटर्न उतना नहीं होंगे, हुँ, क्योंकि बिज़नेस वाला बंदा हमेशा जो जिनसे मैं बात करता हूँ, वो ये बोलते हैं, "यार, घर में आपको कितना" पाकिस्तान की बात करें तो 2, 3, 4% का रिटर्न मिलेगा मिलेगा रेंटल में। यहाँ बात कर लेंगे तो डॉलर टर्म्स के अंदर आपको 6-7% का रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन मैं अपनी कोई काम करूँगा, तो हो सकता है मुझको अगले दिन वो अगले महीने, 2 महीने बाद मुझको हो सकता है वो पैसे डबल होके मिल जाएँ। हुँ, तो इससे कोई मेरा इख्तिलाफ़ है ही नहीं, बिल्कुल हुँ, सही ये बात है। लेकिन जो डाइवर्सिटी है, वो वो उसी वक़्त इम्पोर्टेंट आती है। है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको वो जो 8% 9% है, आप उसको 8% 9% ना लें, वो एक इंश्योरेंस है आपकी। मैं अब करना तो नहीं चाहता बात, मगर मैंने पाकिस्तान में की है वो इन्वेस्टमेंट, मगर मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो अब मैं अब वो पछता रहा हूँ। रियल एस्टेट वाली हो हाँ, गया। तो इस वज़ह से ना वो अब मैं डिफरेंट चीज़ों को स्टडी कर रहा हूँ हाँ। जिसमें अच्छा, दुबई का फ़ायदा फिर ये इसी तरह से होता है ना कि आप दुबई आते हैं तो आपको और चीज़ें मिलती हैं, आपके हाथ खुल जाते हैं, चीज़ें चीज़ें आपको नज़र आने लगती हैं कि आप पर्टिकुलर चीज़ों में जो पाकिस्तान में रह के आपको नज़र नहीं आती हैं। हुँ, पाकिस्तान में रह के आप डॉलर में तो कमा रहे होते हैं, लेकिन आपको आपका ज़हन नहीं खुला हुआ होता, हुँ, अक्सर टाइम बहुत हुँ, सारी जगहों पर। लेकिन यहाँ पर आते हैं तो आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं चीज़ें कि क्या-क्या आप कर सकते हैं, जिसके अंदर यहाँ की ऑफ़ कोर्स रियल एस्टेट है और फिर यहाँ की जो आपको एक्सेस मिलता है यूएस के स्टॉक्स के साथ, हुँ, जो कि पाकिस्तान में बैठकर ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल पाता। हुँ, अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हुँ, अगर आप वैसे ही कोई काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बड़ा रिस्ट्रिक्टिव बैंकिंग एनवायरनमेंट है। हुँ, आप पैसे नहीं बाहर भेज सकते। हुँ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर आके आपको मल्टीपल चीज़ें करने को मिल सकती हैं। दैट्स वेयर वी विल डू अनदर पॉडकास्ट, और हाँ। जिसमें बस आपसे मैं यही पूछूँगा। हाँ, तो हाँ, ये बिल्कुल, ये बिल्कुल, तो इम्पोर्टेंट है। वली बिल्कुल। खान चैनल इज़ बेस्ट फॉर दिस पर्पज़। चलें यार सजील, ज़बरदस्त नाइस मीटिंग यू, और लास्ट में आप कुछ कहना चाहें? वेल, थैंक यू सो मच, और ये बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, क्योंकि अब अगेन इम्पोर्टेंट जो हमने इस टॉपिक पे बात की है, सोशल मीडिया। मैंने आपको रीच आउट किया है लिंक्डइन के ऊपर, हुँ। और शायद अगर एक बंदा जिसकी फॉलोइंग शायद मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव ना होता, कोई प्रोफेशनल पिक्चर नहीं लगी हुई, हाँ, हेडलाइन ऑप्टिमाइज़ नहीं है, अपना बायो नहीं अच्छा लिखा हुआ है, तो हाँ, शायद आप भी उसको इतना ज़्यादा हाँ। इम्पोर्टेंस भी ना हाँ, दें। हाँ, एग्ज़ैक्टली ऐसे बिकॉज़ ही है। मैं आपसे कभी मिला नहीं हूँ, एग्ज़ैक्टली, मैं आपको जानता हूँ, आप मुझे नहीं जानते। तो एग्ज़ैक्टली। आप शायद इनसिक्योर भी फ़ील करते हैं, यार पता नहीं कौन है, कहाँ से हाँ। आ गया भाई। हाँ, काफ़ी और रिक्वेस्ट आती हैं। अब मेरी प्रोफ़ाइल पे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मुझे जो भी लोग रीच आउट करते हैं, वो यूट्यूब की वजह से रीच आउट करते हैं। सो और आपने जब भेजा मुझको तो फिर प्रोफ़ाइल देखी, फिर उसमें वो जो हेडलाइन थी, और उसके बाद जब मैं अंदर गया तो फिर मुझे नज़र आया। हुँ, एंगेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। लोग फ़ॉलोअर्स तो शायद बाय कर लें, लेकिन एंगेजमेंट कोई बाय नहीं कर सकता। एग्ज़ैक्टली। तो वो मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगी। फिर उसी टाइम पर मैं लिंक्डइन सर्च भी कर रहा था, तो वो मुझको बड़ी चीज़ें जो है ना इंट्रिग करी। सही, सही, सही। तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू से, कि भई आप अगर यहाँ पर हैं तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही से करें। और मैं ये देख रहा हूँ कि यार, अच्छा, इस पे हम बात भी करेंगे बाद में, कि यार यहाँ पर जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो इस वक़्त सैटिस्फाइड नहीं है। मतलब अच्छी सैलरी पे भी ना कोई भी सैटिस्फाइड नहीं। सैटिस्फाइड नहीं है। तो हुँ, उनको साथ-साथ या तो फ्रीलांस करना है, या फिर कंप्लीटली ही फ्रीलांस करना है। बिकॉज़ मैं ये देखता हूँ यार, लोग यहाँ पर 10 साल काम कर रहे हैं, हुँ, मगर वो कह रहे हैं यार हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हुँ, ना तो हम देखें, टाइम सोचने का भी नहीं मिलता, सर्च करने का भी नहीं मिलता, फिर एट द एंड यही आ जाता है कि यार हमारे पास लेट्स सपोज़ $50,000 पड़े हैं, हम उसको इन्वेस्ट कर दें। हुँ, अमेज़न पे कर दें, हमने उसका बड़ा नाम सुना है। तो वहाँ पर वो नुकसान भी खा जाते हैं, धोखा भी खा जाते हैं। तो फ्रीलांस की तरफ आएँ, यहाँ पर बैठ के आप अच्छी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं पार्ट टाइम। मैंने खुद पार्ट टाइम ही स्टार्ट किया है। हुँ, मैंने ये रूल बनाया हुआ था कि भई जब मेरी सैलरी के 3x अर्निंग हो जाए, तो मैं अपनी फुल टाइम जॉब को खैर-बात बोल दूँगा। अगर आप 20,000 दिरहम अगर कमा रहे हैं, अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं पार्ट टाइम, उससे अगर आप 60,000 कमाना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी जॉब को एंड कर सकते हैं, हुँ। एंड यू कैन एन्जॉय अच्छा, इसमें एक मैं बेटर। एक बात ज़रूर बोलूँगा कि लोगों का जो मिसकॉन्सेप्ट होता है ना दुबई को लेकर, वो ये होता है कि जितने लोग भी जॉब मेंटालिटी से दुबई में काम करते हैं, और मैं खुद भी आज से 2 साल पहले तक जॉब मेंटालिटी में ही काम कर रहा था, और मुझे भी यही होता था कि यार आज जॉब गई, कल दुबई हमारा नहीं रहेगा, फिर हमें वापस जाना पड़ेगा। हुँ, इस मेंटालिटी से आप काम करेंगे, दुबई आपके लिए कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। हुँ, आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए, आप एज़ या तो फ्रीलांसर होनी चाहिए,
या कोई बिज़नेस कर रहे हो आप या कोई और काम कर रहे हो जिसमें आपकी पर्सनल ब्रांड बन रही हो। हुँ, फिर क्या होगा, फिर आपको समझ में आएगा कि दुबई का फ़ायदा क्या है। हुँ, क्योंकि जो लोग वेस्ट में रह रहे हैं, जो लोग यूके में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, उनको पता है कि जो है ना अगर दुबई आते हैं तो टैक्स बेनिफिट किस तरह के मिलते हैं। हुँ, किस तरह से ये कंट्री आपको यूएई आपको सपोर्ट करता है। हुँ, तो ये चीज़ें आपको जब पता चलती हैं जब आपकी मेंटालिटी चाहे यहाँ पर कोई वीपी हो, चाहे डायरेक्टर हो, उसकी मेंटालिटी जॉब की रहेगी, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हुँ, जब तक आप उसके अंदर अपने आप को बिज़नेस के सर्कल में लेकर नहीं आएँगे, हुँ, तब तक आपके लिए दुबई कोई फ़ायदा नहीं करेगा सिवाय इसके कि आपको अच्छी लाइफ़ मिल रही होगी, हुँ। गाड़ियाँ अच्छी होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी लेकिन और कुछ भी नहीं फ़ायदा बिल्कुल, कर रहा होगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर जॉब करते हैं 1 साल के लिए, अच्छी बात है। हुँ, मतलब उन्होंने कहा कि यार लोकल मार्केट तो करनी है, उनका बहुत अच्छा सेट बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे मैं मिला हूँ जिनसे। ओके। पाकिस्तान में कंपनी बैठी हुई है, 20 लोग काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर आकर जॉब कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज़ दे वांट टू एक्सप्लोर द लोकल जो मार्केट। मार्केट है, उनको मैनेजर वीज़ा मिला हुआ है और बाय द वे अब वीज़ा की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। हाँ। तो मैनेजर वीज़ा के अपने शश के हैं, तो वो अब उस वीज़ा को यूज़ करते हुए नेटवर्किंग कर रहे हैं, 1 साल काम करेंगे, छोड़ देंगे। हुँ, शायद उनकी एजेंसी 10x बेटर कर रही हो बट मजबूरी में करें। वहाँ तक आप कर रहे हैं तो ठीक है, हुँ, आप नेटवर्क को ग्रो करना चाहते हैं बट मेरा ख़्याल है कि इससे बियॉन्ड जाना चाहिए और मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ वो यही कह रहे हैं कि यार हमें बस आप बताओ कि अब करना क्या है? हुँ। 10 साल लगा लिए हमने दुबई में बट अब हम लेकिन प्रॉब्लम छलांग ये है लगाना कि चाहते हैं। छलाँग फ़ौरन नहीं लगा सकते। फ़ौरन लगा नहीं सकते ना, आपको ये काम ट्रांज़िटरी करना पड़ेगा। आपको स्लो, कम से कम 1 साल, पार्ट 2 टाइम। साल जो है ना साइड में कुछ करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा। अगर आप फ़ौरन करना चाहेंगे, तो वो नहीं होता। ऐसे ही, क्विक वे टू मेक मनी वो तो कोई भी नहीं है ना गेट रिच क्विक वाला सीन होता नहीं है। ऐसे ही नहीं। और लोग जो है ना स्लोली रिच बनना नहीं चाहते, तो ये एक मसला है। बिल्कुल, तो यार ज़बरदस्त थैंक्स फॉर कमिंग और बहुत अच्छा लगा और अच्छा है हम लोग इस तरह से इंटरैक्ट करेंगे तो आगे भी जो है ना कोलैबोरेट कर सकते हैं। और आगे डेफ़िनेटली मुझे अगर कोई चीज़ होती है तो मैं अब तो मिल गया है तो मुझे एक सोशल मीडिया कोच भी मिल गया है मुझको, तो वो मुझको हेल्प आउट कर सकता है और कोच कितना इम्पोर्टेंट होता है ये भी मुझे समझ में आता है। लोग कहते हैं कि मैं जब पर्सनल फाइनेंस की बात करता हूँ तो ऑफ़ कोर्स मेरे पास वो रिसोर्सेज़ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर 70-80 हज़ार दिरहम की सैलरी होती है। तो लोग कहते हैं यार उनकी जो एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं उनको उनको ज़रूरत क्या है कोचिंग की? तो मैं हुँ, कहता हूँ कि यार उनको बहुत ज़रूरत है। हुँ, क्योंकि जो लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा उसको सेव भी कर पा रहे हों या इन्वेस्ट कर पा रहे हों सही से। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं कि फाइनेंशियल मिसकंडक्ट की वजह से वो लोग इस वक़्त जेल में बैठे हुए हैं, जबकि किसी टाइम पर उनकी 80-80 हज़ार दिरहम सैलरी भी थी। ओह! तो ये बहुत प्रॉब्लम है जो लोगों को नहीं समझ में आती कि फाइनेंशियल लिटरेसी उसको पैसों को मैनेज करना क्योंकि जो अच्छा टाइम चल रहा होता है उसमें सब कुछ ऊपर जा रहा होता है। हुँ, लेकिन एक टाइम आता है जब आपको अपने माइंड को चेंज करना होता है। वो टाइम अगर आप उसी माइंडसेट में चलेंगे कि वो ऊपर ही जाने वाला माइंडसेट होगा, तो वो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा और ये मेंटालिटी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों में, हमारे यहाँ इवन साउथ एशियंस के अंदर हर बंदे में होती है। अच्छी से अच्छी पैसे कमाने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा मनी मैनेजर मैनेजर भी हो। हुँ, इवन जो एमबीएज़ होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, जो फाइनेंस को पढ़ते हैं, हुँ, वो लोग अपने घर के खर्चों को उस तरह से मैनेज नहीं कर पाते, अच्छे पैसे होने के बावजूद। हुँ। तो ये चीज़ तो बड़ा प्रूवन फैक्ट है कि पैसे होना इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसों को मैनेज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पैसे जितने भी हो जाएँगे, आप उड़ा सकते हैं उनको। बिल्कुल, बिल्कुल तो और यार यहाँ पर दुबई में तो लिमिट है ही नहीं। दुबई में आप कोरोला चला रहे होंगे, आपको नज़र आएगा अच्छा सामने वाला प्राडो चला रहा है, प्राडो आप लेंगे तो आपको पता चलेगा सामने वाला लैंड क्रूज़र कर रहा है, फिर पोर्शे आ जाएगी, और फिर एक्स5 आ जाएगी, फिर सब कुछ ही आ जाएगा, फिर वो लैम्बोर्गिनी मतलब यहाँ कोई लिमिट नहीं है किसी बिल्कुल चीज़ की ऐसे भी, ही है। प्राइवेट जेट आ जाएगा उसके पास। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो चलें यार ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू। मिलते हैं फिर।